स्वागत है दोस्तों फैंटास्टिक नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांस, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांस से भरी इस दुनिया में। एक छोटा सा विराम लिया गया। आचार्य जयंत के मार्गदर्शन में सभी एक अस्त्र महल की ओर बढ़े। महल 3 मंजिला था और गहरा काला। वह एक कारागार जैसा प्रतीत हो रहा था। अस्त्र महल की पहली झलक ही तीखी और धारदार थी। वह तीक्ष्णता इतनी थी कि किसी की आंखें वहां टिक न सकें। यहां तक कि ध्रुव ने भी केवल एक दृष्टि डाली और उसकी आंखें चुभने लगीं, जिससे उसे तुरंत अपनी नजरें हटानी पड़ीं। ये तो शस्त्र शक्ति का एक शक्तिशाली बंधन है, ध्रुव के मन में एक झटका लगा। पूरा अस्त्र महल एक प्रचंड शस्त्र शक्ति के बंधन से ढका हुआ था। हाँ, यही शस्त्रागार था। यदि औषधि भवन को औषधि धाम का प्रतीक कहा जाता था, तो ये शस्त्रागार गगनभेदी शस्त्र संघ का प्रतीक था। साथ ही ये संघ की सबसे बड़ी धरोहरों में से एक था, जो हिमकुंड से भी ऊपर था। प्रत्येक शिष्य स्तर के साधक जो शस्त्रागार की परीक्षा के लिए अंदर जाते थे, वे बाहर आकर बहुत कुछ प्राप्त करते थे। हालांकि सामान्य दिनों में किसी साधक के लिए शस्त्रागार की परीक्षा में प्रवेश करना बहुत महंगा पड़ता था। इसके लिए आवश्यक शस्त्र अंक एक खगोलीय संख्या थी। कहा जाता है कि संघ के अंतरंग साधक को भी एक बार प्रवेश करने के लिए कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करके शस्त्र अंक जमा करने पड़ते थे। और इस बार संघ के आकलन के माध्यम से सभी शस्त्र प्रवीणों को एक बार निःशुल्क प्रवेश करने का अवसर मिला। सीधे शब्दों में कहें तो आकलन का ये दूसरा चरण गगनभेदी शस्त्र संघ की ओर से उन शस्त्र प्रवीणों के लिए एक उपहार था, जिन्होंने अभी अभी संघ में प्रवेश किया था। लेकिन यदि लाभ प्राप्त करना था, तो ये भी साधक की अपनी क्षमता पर निर्भर करता था। इस समय आचार्य जयंत ने अपने हाथों से कई रहस्यमय मुद्राएं बनाईं। उनसे एक तीव्र ऊर्जा बाहर निकली। वह ऊर्जा शस्त्रागार के बंधन से जुड़ी हुई लग रही थी। बहुत देर बाद जब आचार्य जयंत ने अपनी मुद्राएं बंद की, तब शस्त्रागार के भारी काले द्वार पर एक फूस की आवाज आई, जैसे कोई गुब्बारा फूट गया हो। ये बंधन का अस्थायी रूप से समाप्त होना था। फिर द्वार धीरे धीरे खुल गए। आचार्य जयंत के नेतृत्व में सभी पंक्तिबद्ध होकर अंदर प्रवेश कर गए। शस्त्रागार में प्रवेश करते ही लगभग सभी की आंखें चमक उठीं और उन्हें विश्वास नहीं हुआ। अंदर ये बिल्कुल भी एक सामान्य भवन नहीं था। ये तो विशाल श्वेत आकाश था, जो ऊर्जा से भरा एक अजीब अंतरिक्ष था। चारों ओर एक एक करके छोटे छोटे प्रकाश गोले हवा में तैर रहे थे। ध्रुव चौंक उठा। अब उसे समझ आया कि शस्त्रागार के बाहर शस्त्र शक्ति का बंधन इतना भयंकर क्यों था। दरअसल शस्त्रागार मूल रूप से एक विशेष अंतरिक्ष था। इस अंतरिक्ष को बनाए रखने के लिए भारी शक्ति की आवश्यकता थी। शस्त्रागार की परीक्षा सचमुच आसान नहीं थी। इस समय आचार्य जयंत ने कहा, ये प्रकाश के गोले ही आपकी परीक्षा की सामग्री हैं। सभी ने उन छोटे प्रकाश गोलों की ओर देखा। प्रकाश गोला ऐसा लगता था कि वह मूल रूप से ऊर्जा के संघनन से बना था, पारदर्शी और भव्य। अंदर अनगिनत शस्त्र शक्ति उड़ती हुई प्रतीत हो रही थी, जो निश्चित रूप से कोई साधारण चीज नहीं थी। आचार्य जयंत ने आगे कहा, प्रत्येक प्रकाश गोला एक छोटा बंधन है। आपको बस छूना है और आप यादृच्छिक रूप से परीक्षा में प्रवेश कर जाएंगे। हर प्रकाश गोला, हर बंधन, हर परीक्षा अलग है और कठिनाई भी अलग है। एक परीक्षा पास करें और उसमें एक इनाम पाएं। इनाम का आकार बंधन की कठिनाई पर निर्भर करेगा, चाहे वह शस्त्र अंक हो या विभिन्न साधना की वस्तुएं। याद रखें, कठिनाई का अनुमान प्रकाश गोले पर मौजूद शस्त्र ऊर्जा से लगाया जा सकता है। यदि कठिनाई बहुत अधिक है, तो प्रकाश गोला आपको शस्त्रागार के दूसरे तल पर पहुंचा सकता है। आचार्य ने कठोरता से आदेश दिया। दूसरा तल एक ऐसी परीक्षा है जिसमें केवल 5वें स्तर या उससे ऊपर की शक्ति वाले ही भाग लेने के योग्य हैं। तीसरा तल तो एक ऐसी परीक्षा है जिसे केवल आचार्य स्तर के साधक ही छू सकते हैं। यदि आप उसमें जाते हैं तो यह अत्यंत खतरनाक होगा। आप शस्त्र प्रवीणों के पास एक विशेष सुरक्षा कवच है। यदि आप खतरे में हैं तो आप तुरंत कवच का उपयोग कर सकते हैं और कवच आपको सुरक्षित रूप से बाहर पहुंचा देगा। बेशक यदि आप कवच का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि आकलन का ये चरण विफल हो गया है और परीक्षार्थी तुरंत शस्त्रागार छोड़ देगा। क्या आप सबने स्पष्ट रूप से सुना? आचार्य के निर्देशों का पालन करेंगे? सभी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। हाँ, आचार्य ने सिर हिलाया।
फिर जारी रखा, एक बार जब आप परीक्षा में प्रवेश करते हैं, प्रत्येक छोटा बंधन स्वचालित रूप से आपके टोकन पर आपकी ऊर्जा को रिकॉर्ड करेगा, जो ये दर्शाता है कि आपने इस आकलन में भाग लिया है। आपके पास केवल 3 दिन का समय है। 3 दिनों में अधिकारी गण और मैं वापस आकर प्रत्येक प्रकाश गोले पर मौजूद ऊर्जा की जांच करेंगे, और मैं आपके अंकों को रिकॉर्ड करके आपको एक रैंकिंग दूंगा। इसके बाद आचार्य जयंत ने कुछ और आदेश दिए और मुड़कर चले गए। आचार्य जयंत के चले जाने पर शस्त्रागार में मौजूद सभी परीक्षार्थी उत्सुकता से परीक्षा शुरू करने के लिए आतुर थे। शस्त्रागार का स्थान संघ के भंडार गृह से दूर था, और शस्त्रागार संघ के भंडार गृह की स्थिति से थोड़ा गहरा था। इसका अर्थ था, संघ के भंडार गृह में रखे खजानों को पाना आसान था, शस्त्रागार में रखे लाभों को पाना कठिन था। वाह वाह, गगनभेदी शस्त्र संघ, ये वास्तव में एक युद्ध कला का पवित्र स्थान है। कितनी अद्भुत चीजें हैं। आंखें खुल गईं, आंखें खुल गईं। संघ में नए शामिल हुए 5 परत विखंडन साधक के दर्जनों शिष्यों ने उत्साह से कहा। हो, दुनिया न देखे हुए बूढ़ों का एक समूह। यश ने तिरस्कार से कहा। वैसे यश और अन्य, जो पहले चरण में पराजित हुए थे, वे भी आए थे। शस्त्रागार की परीक्षा वह स्थान थी जहां शस्त्र संघ के शिष्य परीक्षा देते थे। 36 शस्त्र प्रवीणों ने आखिरकार 10% युद्ध कला शिला स्तंभ का ज्ञान प्राप्त किया था। शस्त्र संघ में शामिल होने के बाद हर एक को गंभीरता से लिया जाएगा। स्वाभाविक रूप से 36 लोग परीक्षा में भाग लेने आ सकते थे। दूसरे संघ में नए शामिल हुए शिष्य थे, जैसे जय और राधिका आदि। वे आकलन के माध्यम से आए थे और उन्होंने कई शस्त्र प्रवीणों पर अपनी श्रेष्ठता साबित की थी। स्वाभाविक रूप से वे भी आए थे। हालांकि आकलन के दूसरे चरण में यश और अन्य ने चाहे कितने ही बंधनों को पार किया हो, कितने ही लाभ प्राप्त किए हों, अंत में केवल रैंकिंग दी गई, लेकिन वे सबसे मजबूत शस्त्र प्रवीण के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा जारी रखने के योग्य नहीं थे। केवल पहले चरण में शीर्ष 6 शस्त्र प्रवीण ही लड़ाई जारी रखने के योग्य थे, और शीर्ष 6 जय और राधिका। दूसरे शब्दों में, इन 8 लोगों के अंकों के अलावा बाकी लोग केवल आकलन में भाग लेने और लाभ प्राप्त करने के लिए लाए गए थे। बेशक आकलन के दूसरे चरण की अंतिम रैंकिंग के लिए अभी भी पुरस्कार होंगे। रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, पुरस्कार उतना ही उदार होगा। इसके अलावा ध्रुव और अन्य को पहले चरण के आकलन के पुरस्कार अभी तक नहीं मिले थे। वे आकलन के दूसरे चरण के बाद मिलेंगे। दोनों चरणों के आकलन के पुरस्कार एक साथ लिए जाएंगे। वापस कहानी पर आते हैं। यश के अभिमानी शब्दों ने तुरंत बहुतों को घूरने पर मजबूर कर दिया। उनमें से सबसे ठंडी नजरें स्वाभाविक रूप से राधिका की थीं। क्या तुम चाहते हो कि मेरा बेटा तुम्हें सिखाए? राधिका ने उसे ठंडी नजर से देखा। यश ने अपने होंठ सिकुड़े और आगे कुछ नहीं बोला। इस समय समूह के कुछ लोग परीक्षा शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। संघ में नए शामिल हुए दर्जनों शिष्य सबसे अधीर थे। उन्होंने उन छोटे प्रकाश गोलों को छूना शुरू कर दिया था। उन्होंने लगभग अपने हाथों को छुआ ही था। एक सरसराहट हुई और सफ़ेद रोशनी चमकी। वह व्यक्ति अपनी जगह से गायब हो गया। मूर्ख, यश ने फिर से तिरस्कार से कहा। शस्त्रागार की परीक्षा, भले ही यह संघ के अंतरंग शिष्यों के बीच रखी जाए, इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। जल्दबाजी में प्रवेश करने का मतलब है खुद ही मुसीबत मोल लेना। किसी ने उसे नज़रअंदाज नहीं किया। ध्रुव, वहन, दीपक, जय, राधिका और अन्य, उन्होंने प्रवेश करने के लिए परीक्षाओं का ध्यानपूर्वक चयन करना शुरू कर दिया था। ध्रुव ने हवा में अनगिनत छोटे प्रकाश गोलों को देखा और ध्यान से जांच की। प्रकाश गोले के अंदर शस्त्र ऊर्जा की मात्रा ही परीक्षा की कठिनाई थी। थोड़ी देर बाद ध्रुव एक छोटे प्रकाश गोले के सामने रुक गया। इस प्रकाश गोले की शस्त्र ऊर्जा संभवतः सभी प्रकाश गोलों के बीच मध्यम स्तर की थी। ध्रुव ने हाथ बढ़ाया और छुआ। एक सरसराहट हुई और वह अपनी जगह से गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही एक अजीब अंतरिक्ष में था। उसके आसपास कोई नहीं था सिवाय उसके। अगले ही पल उसने प्रतिक्रिया देने का भी इंतजार नहीं किया। अनगिनत तीखी शस्त्र ऊर्जा तुरंत उस पर हमला करने लगीं। शस्त्र ऊर्जा, मुझे डर है कि यह हजारों से अधिक होगी। प्रत्येक विखंडन स्तर के 8वें परत के योद्धा के पूर्ण प्रहार से कम नहीं था। ये बंधन की परीक्षाओं में से एक थी जिसे शस्त्र शक्ति विचरण कहा जाता था। रोचक है,
ध्रुव हल्के से मुस्कुराया और उसके हाथ में अद्वितीय तलवार हवा से प्रकट हुई। प्रकाश गोलों में कई प्रकार की परीक्षाएं थीं, या तो शस्त्र ऊर्जा, या योग शक्ति, या कठपुतलियों के खिलाफ लड़ाई। विभिन्न प्रकार और कठिनाई के विभिन्न स्तर थे। साथ ही विशिष्ट प्रतिबंध भी थे, जैसे कि शस्त्र शक्ति विचरण की परीक्षा। प्रतिबंध ये था कि आप युद्ध कला का उपयोग नहीं कर सकते थे। आकाश में उन हजारों शस्त्र ऊर्जाओं को केवल स्वयं ही एक एक करके तोड़ना था। घनान, शुरुआती कुछ शस्त्र ऊर्जाएं जो अद्वितीय तलवार से टकराईं, उनसे एक तीखी तलवार की ध्वनि निकली। तलवार की पिंड अंतहीन रूप से कांप रही थी, ये यहाँ तक कि विकृत भी लग रही थी। जाहिर है, विखंडन स्तर के 8वें परत की शक्ति वाली शस्त्र ऊर्जा की संख्या ने इसे अभिभूत कर दिया था। आखिरकार अद्वितीय तलवार केवल एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक शस्त्र था, जिसकी शक्ति और कठोरता सीमित थी। निराशा में ध्रुव केवल तेजी से झिलमिलाया और तुरंत पीछे हट गया, क्योंकि कुछ शस्त्र ऊर्जाओं के पीछे हजारों शस्त्र ऊर्जाएं पीछा कर रही थीं। उसी समय उसने अपने हाथ में अद्वितीय तलवार को निकाल लिया और रक्त संहारक तलवार को बाहर निकाला। सर्र सर्र सर्र, ध्रुव की तलवार की रोशनी उड़ गई। रक्त संहारक तलवार पर राक्षसी रक्त चमक, हवा के बीच एक धारा प्रकाश चमका। प्रकाश गुजरा, शस्त्र शक्ति टूट गई। इस समय रक्त संहारक तलवार को बहुत पहले ही सर्वोत्तम आध्यात्मिक शस्त्र में बहाल कर दिया गया था। ध्रुव विखंडन स्तर के 9वें परत की साधना के साथ पृथ्वी तत्व मंडल के दूसरे स्तर से ऊपर के योद्धाओं से लड़ने के लिए पर्याप्त था, और वह अभी भी हावी था। शक्ति के मामले में रक्त संहारक तलवार निश्चित रूप से सर्वोत्तम आध्यात्मिक शस्त्रों में सबसे मजबूत थी। यदि शरीर में मौजूद हिमशैल और अग्नि के साथ जोड़ दिया जाए, ध्रुव की युद्ध शक्ति पृथ्वी तत्व के 4थे स्तर के बराबर थी। बेशक यह उसकी वास्तविक युद्ध कला साधना को संदर्भित करता है। हो, अचानक ध्रुव के चेहरे पर आश्चर्य का एक संकेत चमका। अभी रक्त संहारक तलवार से टूटी हुई कुछ शस्त्र ऊर्जाएं उसके सामने बिखरने के बाद वे रोशनी के छोटे छोटे बिंदुओं में बदल गईं। चमकती हुई रोशनी शुद्ध शक्ति में बदल गई और ध्रुव के शरीर में प्रवेश कर गई। तो ये बात है, यह इनाम है। ध्रुव का मन चकित था। प्रत्येक प्रकाश गोले में बंधन अलग थे और इनाम भी अलग थे। शस्त्र शक्ति का इनाम ये शुद्ध शक्तियां थीं। प्रत्येक शस्त्र ऊर्जा में निहित शक्ति शस्त्र संघ के शीतल हिमकुंड में मौजूद शक्ति से अधिक तीव्र थी। एक को अवशोषित करना शीतल हिमकुंड में कई सेकंड तक भीगने के बराबर हो सकता था। हजारों को पूरी तरह से अवशोषित करना शायद कई घंटों तक हिमकुंड में भीगने के बराबर था। इसके अलावा क्योंकि इसकी ऊर्जा अधिक परिष्कृत थी, इसलिए प्रभाव अपेक्षा से अधिक होना चाहिए। लाभों को जानने के बाद ध्रुव ने तेजी से शस्त्र ऊर्जा को तोड़ दिया। कुछ मिनट बाद ध्रुव के मन में फिर से आश्चर्य का एक संकेत चमका। हो, इन शस्त्र ऊर्जाओं का पथ अत्यंत नियमित है। ध्रुव अपनी तलवार चलाते हुए खुद से फुसफुसाया। ध्रुव को एक अंतर्ज्ञान हुआ। अचानक उसने रक्त संहारक तलवार को हटा लिया और चलता रहा। सर्र सर्र सर्र, हर बार जब वह चलता तो एक शस्त्र शक्ति उसके बगल से गुजर जाती। कुछ और मिनट, ध्रुव के पैरों के कदम हजारों बार चले थे। उसके बगल से गुजरने वाली शस्त्र ऊर्जाओं की संख्या पहले से ही अनगिनत थी। हालांकि कोई भी शस्त्र ऊर्जा उसे छू नहीं सकती थी। ये पता चला कि शस्त्र शक्ति बंधन द्वारा नियंत्रित होती है और अपने पथ के अनुसार चलती है। ये बंधन परीक्षार्थी के पाद कौशल की परीक्षा लेता है। बचाव, प्रतिक्रिया और फुर्ती अनिवार्य हैं। ध्रुव मुस्कुराया। उन शुद्ध शक्तियों की तुलना में शरीर की गति और संवेदनशीलता को तेज करने वाला इस प्रकार का प्रशिक्षण निस्संदेह और भी दुर्लभ था। 10 मिनट बाद ध्रुव ने शस्त्र ऊर्जा को पूरी तरह से तोड़ दिया। वह थोड़ी देर और प्रशिक्षण करना चाहता था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद जिस प्रकाश गोले को उसने अभी छुआ था, वह पहले तल पर केवल मध्यम कठिनाई का एक प्रकाश गोला था। यदि यह सबसे कठिन शस्त्र शक्ति विचरण होता तो प्रशिक्षण की तीव्रता बेहतर होती। इंतजार करने के बाद हजारों शस्त्र ऊर्जाएं टूट गईं और हजारों शुद्ध शक्ति उसके शरीर में समा गई। हालांकि 99% शक्ति हिमलुआन तलवार द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। केवल थोड़ी सी स्वर्ण गोली के मूल रूप द्वारा अवशोषित की गई थी। इसके अलावा शरीर की इंद्रियां बहुत बेहतर हो गई थीं। इस समय पूरा अंतरिक्ष पूरी तरह से खाली था। सामने की ओर अचानक हवा से एक लकड़ी का मंच प्रकट हुआ। लकड़ी के मंच पर एक टोकन था।
ध्रुव आगे बढ़ा और उसे ले लिया और टोकन पर 100 शस्त्र अंक थे। ध्रुव ने इसे अपने शस्त्र प्रवीण आदेश में ले लिया। अगले ही पल उसकी आकृति हवा से झिलमिला उठी। वह वापस शस्त्रागार के पहले तल पर आ गया था। सर्र सर्र सर्र। उसी समय आसपास के कई लोग परीक्षा से वापस आ गए थे। हालांकि कुछ उत्साहित थे, कुछ शर्मिंदा और नाराज थे। बगल में राधिका के हाथ में एक फल था। ध्रुव ने एक नज़र में पहचान लिया कि यह एक शत विखंडन सच्चा फल था। 5 दुर्लभ प्राकृतिक सामग्रियों में से एक विखंडन मंडल का योद्धा इसे हवा से साधना के एक स्तर तक ले जा सकता था। 2 तक सीमित। बस एक और लेने पर मैं विखंडन स्तर के 9वें परत की साधना तक पहुंच सकती हूं। राधिका ने उम्मीद भरी नज़र से देखा। फिर उसने ध्रुव की ओर देखा। उत्तरी पर्वत शस्त्र प्रवीण, मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी और यहां तक कि आपसे आगे निकल जाऊंगी। मैं ही हूं जो बैंगनी लौ से मुकाबला कर सकती हूं। तुम योग्य नहीं हो। ध्रुव मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। बेशक हर कोई राधिका जितना भाग्यशाली नहीं था। बंधन में इनाम यादृच्छिक रूप से प्राप्त किए जाते थे। हालांकि परीक्षा जितनी कठिन होती, शिशु वस्तु का स्तर उतना ही ऊंचा होता। उसके बगल में कई लोग थे जिन्हें केवल कुछ गोलियां मिली थीं। ध्रुव ने समय बर्बाद नहीं किया और फिर से एक प्रकाश गोला ढूंढा। इस प्रकाश गोले में कठिनाई पहले तल की सबसे कठिन में से एक थी। एक सरसराहट हुई और सफ़ेद रोशनी चमकी। ध्रुव अपनी जगह से गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह फिर से एक अजीब अंतरिक्ष में था। अंदर यह विशाल श्वेत आकाश था। कोई शस्त्र शक्ति नहीं थी, लेकिन उसमें रोशनी और छाया का एक शून्य तैर रहा था। ये बंधन के भीतर एक कठपुतली थी, बहुत शक्तिशाली। शक्ति पृथ्वी तत्व के पहले स्तर तक पहुंचती थी। हालांकि एक शस्त्र संघ के आचार्य का सभी युद्ध अनुभव अंदर अंकित था। जो गगनभेदी शस्त्र संघ में आचार्य हो सकता है, वह कम से कम आकाश तत्व मंडल की साधना वाला होता है। इसके अलावा शस्त्र संघ के आचार्य सभी शस्त्र मार्ग में निपुण होते हैं। युद्ध शक्ति अन्य शक्तियों के आकाश तत्व मंडल के योद्धाओं के साथ तुलना में कहीं अधिक होती है। दूसरे शब्दों में, ये कठपुतली एक शस्त्र संघ के आचार्य के बराबर थी जिसने अपनी साधना को पृथ्वी तत्व के पहले स्तर तक दबा दिया था। उसकी वास्तविक शक्ति पृथ्वी तत्व के तीसरे स्तर से ऊपर होनी चाहिए। सर्र प्रकाश और छाया वाली कठपुतली चमकी और तुरंत ध्रुव पर हमला किया। ध्रुव ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। रक्त संहारक तलवार निकाली और उसके खिलाफ लड़ाई की। शस्त्र संघ लंबवत और क्षैतिज है और यह परीक्षार्थी के शरीर की गति और फुर्ती है। कठपुतलियों के खिलाफ लड़ाई में जो परिष्कृत होता है वह परीक्षार्थी की वास्तविक युद्ध क्षमता है। प्रकाश और छाया वाली कठपुतली पर भी एक तलवार थी। हालांकि यह एक आध्यात्मिक शस्त्र नहीं था, बल्कि ऊर्जा द्वारा रूपांतरित था और तीव्रता कठपुतली के समान थी। ध्रुव की रक्त संहारक तलवार उससे टकराई और लगातार तलवारों की आवाज़ें निकलती रहीं। सर्र एक और तलवार का वार हुआ। ये तलवार मुश्किल और अजीब, जिसने लगभग ध्रुव के भागने के रास्ते को रोक दिया। ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं। शस्त्र संघ के आचार्य का तलवार कौशल वास्तव में अद्भुत है। बेशक ध्रुव के तलवार कौशल ने समय नहीं लिया। प्रभुत्वकारी तलवार। ध्रुव की तलवार की शैली अचानक बदल गई। पिछली सुंदरता से ये प्रभुत्वकारी में बदल गई। तुम्हारे तलवार कौशल को अजीब और मुश्किल होने दो, मैं इसे खुद ही तोड़ दूंगा। प्रकाश और छाया वाली कठपुतली की तलवार जिसने सभी पलायन मार्गों को रोक दिया था, अचानक ध्रुव द्वारा एक तलवार से टूट गई। गरज। ध्रुव ने जोर से चिल्लाया, अपने पिछले हाथ से एक तलवार को छेद दिया। घनान। रक्त संहारक तलवार ने प्रकाश और छाया वाली कठपुतली को छेद दिया, जिससे चिंगारियों की एक श्रृंखला गुजरी। प्रकाश और छाया वाली कठपुतली बचती नहीं है और उसका पिछला हाथ भी एक तलवार है। ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं और उसके पैरों के कदम रहस्यमय थे और इससे बचा नहीं जा सकता था। इस प्रकार की कठपुतली, क्योंकि उसमें कोई बुद्धि नहीं होती, वह मौत से नहीं डरती। इसके अलावा शरीर मजबूत होता है और हमलों से नहीं डरता। एकमात्र चीज जो उन्हें हरा सकती थी, केवल जब परीक्षार्थी एक दूसरे से तलवार कौशल से लड़ते थे तो वे बार बार ऊपरी हाथ हासिल करते थे। धीरे धीरे उनके शक्तिशाली शरीरों को घिसाव करते थे जब तक कि वे पूरी तरह से नष्ट न हो जाएं, या परीक्षार्थी की शक्ति कठपुतली की तुलना में कहीं अधिक हो। इसे बिजली की गति से सीधे नष्ट कर दें। ध्रुव के पास स्वाभाविक रूप से यह शक्ति थी। हालांकि ऐसा दुर्लभ अवसर था।
एक कठपुतली से लड़ना जो मौत से नहीं डरती और उसके शस्त्र मार्ग को तेज करती है। ध्रुव इसे व्यर्थ में बर्बाद नहीं करेगा। यह एक दिल खोल देने वाला युद्ध अनुभव होना चाहिए। और ये सिर्फ शस्त्र मार्ग और शस्त्र मार्ग के बीच एक टकराव था। एक अजीब अंतरिक्ष में ध्रुव प्रकाश और छाया वाली कठपुतली के साथ भयंकर रूप से लड़ रहा था। दोनों तलवारों के टकराने की आवाज़ तीखी और तीव्र थी। ये लोगों को उत्साहित करता था। ध्रुव पूरी तरह से लड़ाई में लीन हो गया था। न केवल उसने शारीरिक और मानसिक रूप से थकावट महसूस नहीं की, बल्कि वह अत्यंत सहज महसूस कर रहा था। शस्त्र मार्ग योद्धा, सर्वश्रेष्ठ युद्ध का नाम व्यर्थ नहीं है। खासकर आजकल शस्त्र मार्ग का टकराव शस्त्र मार्ग के योद्धाओं के लिए यह एक प्रकार का आनंद है। अतीत में हालांकि ध्रुव ने आकाश तत्व मंडल से लड़ाई की थी। उस स्तर की लड़ाई निस्संदेह अधिक उन्नत थी। हालांकि हर बार ध्रुव एक चट्टान पर तनी हुई रस्सी पर चलने जैसा था। एक गलती भी अपरिवर्तनीय अंत था। इसलिए हर बार यह रोमांचकारी होता था। इस तरह लड़ना आसान नहीं था। इसके विपरीत अब आप बिना किसी संकोच के दिल खोलकर खेल सकते थे। ये किसी भी योद्धा के लिए एक दुर्लभ अनुभव था। वापस कहानी पर आते हैं। प्रकाश और छाया वाली कठपुतली, तलवारें और मुश्किल चालें। ध्रुव तलवार और तलवार प्रभुत्वकारी। प्रकाश और छाया वाली कठपुतली एक तलवार के साथ बाहर, तलवार की छाया एक फूल की तरह थी। ध्रुव एक ही तलवार से हर संभव तरीके से टूट गया। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई गतिरोध में थी। हालांकि ये स्पष्ट था कि ध्रुव का ऊपरी हाथ था। प्रकाश और छाया वाली कठपुतली पर कई तलवार के निशान दिखाई दिए थे। ध्रुव अछूता था। समय धीरे धीरे बीता। आधे घंटे के बाद अचानक प्रकाश और छाया वाली कठपुतली की आक्रामक मुद्रा में भारी बदलाव आया। पैरों के कदम अचानक अत्यंत फुर्तीले हो गए। तलवार की शक्ति भी पिछली मुश्किल और अजीब से हत्यारी में बदल गई थी। हर तलवार सीधे ध्रुव के महत्वपूर्ण अंग पर आ रही थी। क्या हुआ? ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं। उसके सामने प्रकाश और छाया वाली कठपुतली की शक्ति अचानक बढ़ गई थी। तलवार कौशल भयानक था। हर बार जब ध्रुव उससे टकराता तो उसके पैरों के कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाते। स्थिति अचानक नुकसान में बदल गई। एक फुफकार, ध्रुव की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह तुरंत पीछे हट गया। प्रकाश और छाया वाली कठपुतली से दूरी बना ली। अगले ही पल उसके चेहरे से ठंडक की एक बूंद फिसल गई। ध्रुव चौंक गया और छुआ। ये रक्त था, चमकीला लाल रक्त। उसके चेहरे पर एक हल्का रक्त का निशान था। अगर अभी उसकी तेज प्रतिक्रिया न होती और फिर तुरंत पीछे न हटता। परिणाम इस क्षण अप्रत्याशित थे। कितनी तेज तलवार है, ध्रुव ने खौफ में खुद से बुदबुदाया। नहीं, ये कहा जाना चाहिए, कितना अजीब घातक वार है। सर्र इस समय प्रकाश और छाया वाली कठपुतली ने फिर से हमला किया। ध्रुव चौंक गया, लेकिन तुरंत शांत हो गया। वह शारीरिक शक्ति की मदद से प्रकाश और छाया वाली कठपुतली को आसानी से नष्ट कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अच्छा वार है, ध्रुव चिल्लाया। युद्ध भावना चरम पर पहुंच गई थी। प्रकाश और छाया वाली कठपुतली, हत्यारी तलवार ने फिर से हमला किया। ध्रुव पहले से ही तैयार था, अवरुद्ध करने के लिए संघर्ष कर रहा था। न केवल हत्यारी तलवार को अवरुद्ध किया, बल्कि प्रकाश और छाया वाली कठपुतली को भी कई मीटर पीछे धकेल दिया। वर्तमान प्रकाश और छाया वाली कठपुतली ने निस्संदेह अपनी युद्ध शक्ति को एक नए स्तर तक बढ़ा दिया था, लेकिन यह अभी भी ध्रुव की सहनशीलता के भीतर था। अचानक एक और फुफकार आई। ध्रुव के कंधे पर अचानक एक भयंकर रक्त का निशान दिखाई दिया। दर्द और रक्त की गंध ने उसे पीछे नहीं हटने दिया। इसके विपरीत इसने उसे शांत और अधिक साहसी बना दिया। लड़ाई जारी रही। ध्रुव हमेशा नुकसान में रहा, हालांकि उसका लाभ बहुत बड़ा था। जाहिर है, उसकी प्रभुत्वकारी तलवार अधिक सहज हो गई थी, या इसे दूसरे तरीके से कहें तो उसकी युद्ध कला की अड़चन लगातार टूट रही थी। हालांकि उसने गगनभेदी शस्त्र दानव के 10% चरम सीमा शिला स्तंभ का ज्ञान प्राप्त किया था। उसके पास गगनभेदी शस्त्र दानव के सभी कौशल, युद्ध कौशल, साधना ज्ञान आदि थे। हालांकि ज्ञान प्राप्त करना एक बात है, इसे उस चीज में बदलना जो वास्तव में आपकी अपनी है, एक और मामला है। शस्त्र मार्ग में अनगिनत संभावनाएं हैं। प्रत्येक शस्त्र मार्ग योद्धा की शस्त्र मार्ग की अपनी समझ होती है। अतीत में जब वह अभी भी जन्मजात मंडल और गुफा विखंडन मंडल में था, मैंने केवल विखंडन स्तर के 10% विखंडन मंडल का ज्ञान प्राप्त किया था।
यह विखंडन स्तर के 9वें परत से नीचे प्राप्त करने में सक्षम रहा है, बिना युद्ध कला की अड़चन के। ऐसा इसलिए है क्योंकि विखंडन स्तर के 9वें परत के तहत युद्ध कला का ज्ञान मुश्किल नहीं है। बेशक, यह मुश्किल नहीं है अद्वितीय प्रतिभाओं के लिए। हालांकि, पृथ्वी तत्व मंडल तक पहुंचने के बाद, युद्ध कला का ज्ञान एक और श्रेणी में प्रवेश करता है। इस श्रेणी में केवल बाहरी युद्ध कला ज्ञान पर भरोसा करके अड़चन को तोड़ना संभव नहीं है। इसलिए, ध्रुव को वास्तव में एक युद्ध कला की अड़चन थी। बेशक, मैंने युद्ध कला विरासत शिलास्तंभ के बारे में सीखा है, और संदर्भ और मदद के लिए युद्ध कला का गहरा ज्ञान है। युद्ध कला की अड़चन को तोड़ना दूसरों की तुलना में बहुत आसान है। विशेष रूप से, ध्रुव ने चरम सीमा शिलास्तंभ का ज्ञान प्राप्त किया है। पृथ्वी तत्व मंडल और आकाश तत्व मंडल की युद्ध कला की अड़चन को तोड़ना इतना मुश्किल नहीं है। ध्रुव ने प्रकाश और छाया वाली कठपुतलियों से लड़ाई की। एक और वह बैठा था और गगनभेदी शस्त्र दानव के शस्त्र मार्ग ज्ञान को समझ रहा था। इसे वास्तव में अपने स्वयं के शस्त्र मार्ग का एक हिस्सा बनने दें। यदि ध्रुव वास्तव में ऐसा कर सकता था, तो गगनभेदी शस्त्र दानव के 10% शस्त्र मार्ग ज्ञान को आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता था। गगनभेदी शस्त्र दानव की साधना तक पहुंचने से पहले उसके पास कोई युद्ध कला की अड़चन नहीं होगी। गगनभेदी शस्त्र दानव पृथ्वी के चरम मंडल में सबसे मजबूत है। ये निश्चित रूप से पृथ्वी के चरम मंडल की 9वें परत की साधना है। वापस कहानी पर आते हैं। ध्रुव ने प्रकाश और छाया वाली कठपुतलियों से लड़ाई की, बार बार गिरने के बावजूद, यहाँ तक कि समय समय पर चोटें भी आईं। हालांकि, प्रभुत्वकारी तलवार से संबंधित शस्त्र मार्ग ज्ञान अधिक से अधिक एकीकृत और सहज होता जा रहा था। जैसे जैसे समय गुजरता गया, मूल नुकसान को धीरे धीरे समतल कर दिया गया। आधे घंटे के बाद इसे पूरी तरह से समतल कर दिया गया था। ध्रुव ने प्रकाश और छाया वाली कठपुतली की हत्यारी तलवार से निपटा, जो पहले से ही जो कुछ भी वह चाहता था वह कर रहा था। कीमत यह थी कि वह अब तलवार और रक्त के निशानों से ढका हुआ था। बेशक, वे सभी केवल त्वचा की चोटें थीं और समस्या बड़ी नहीं थी। यह एक और आधा घंटा है। ध्रुव इस क्षण पूरी तरह से ऊपरी हाथ हासिल कर चुका था। उसकी युद्ध कला की अड़चन बहुत पहले ही पृथ्वी के चौथे स्तर तक बढ़ा दी गई थी। दूसरे शब्दों में, चौथे स्तर और उससे नीचे कोई अड़चन नहीं थी। जब तक उसके पास पर्याप्त शक्ति थी, वह आसानी से टूट सकता था। यह अफसोस की बात है, तुम केवल इस स्तर तक पहुंचते हो, और अब तुम मेरी युद्ध कला की अड़चन को सुधारने में मेरी मदद नहीं कर सकते। ध्रुव ने प्रकाश और छाया वाली कठपुतली की ओर देखा और सिर हिलाया। इस समय, प्रकाश और छाया वाली कठपुतली की हत्यारी तलवार का वार हुआ। ध्रुव ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। एक तलवार से आसानी से काटा गया। तलवार में एक अकथनीय शक्ति थी। ये प्रभुत्वकारी था। ये भी एक तलवार थी। ये तलवार और प्रकाश और छाया वाली कठपुतली की तलवार आमने सामने आईं। एक जोरदार टक्कर हुई। प्रकाश और छाया वाली कठपुतली, शरीर से जुड़ी एक तलवार के साथ, सीधे कई दसियों मीटर तक टूट गई। ध्रुव स्थिर खड़ा रहा, गतिहीन। बेशक, प्रकाश और छाया वाली कठपुतली मौत से नहीं डरती थी। दर्द महसूस नहीं करेगी, डर तो दूर की बात है। हिलने के बाद उठ गई और फिर से ध्रुव पर हमला किया। ध्रुव ने एक तलवार से काटा। एक और टक्कर हुई। प्रकाश और छाया वाली कठपुतलियों को फिर से तोड़ दिया गया। प्रभुत्वकारी क्या है? यही प्रभुत्वकारी है। कोई भी शस्त्र मार्ग, कोई भी तलवार इरादा, केवल इस प्रभुत्वकारी तलवार के तहत आत्मसमर्पण करेगा। पहले की अजीब हत्यारी तलवार, अब ध्रुव के सामने कोई खतरा नहीं था। धमाका, धमाका, धमाका। एक तलवार जिसमें तलवार शक्ति थी, प्रकाश और छाया वाली कठपुतलियों को बार बार तोड़ती रही। कुछ मिनट बाद, प्रकाश और छाया वाली कठपुतलियां नष्ट हो गईं, प्रकाश के फटने में बदल गईं और जगह पर बिखर गईं। ध्रुव ने खुशी से अपने हाथ में तलवार की ओर देखा। प्रभुत्वकारी तलवार का वार वास्तव में शक्तिशाली है। इस समय, अजीब अंतरिक्ष में एक और लकड़ी का मंच हवा से ऊपर उठा। लकड़ी के मंच पर एक शास्त्रीय पुस्तक दिखाई दी। ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं और एक नज़र के बाद उसका चेहरा अचानक चौंक गया। विचरण मेघ मारक पद। ध्रुव ने एक सांस ली। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रकाश और छाया वाली कठपुतली की शक्ति अभी अचानक बढ़ गई थी। ये पता चला कि अंदर जो अंकित था, वह वास्तव में आचार्य खंड मेघ का युद्ध अनुभव था। कठपुतलियों से लड़ना,
कठपुतली को हराने के बाद आपको शस्त्र संघ के आचार्य से एक कौशल या युद्ध कौशल मिलेगा जिसका युद्ध अनुभव कठपुतली पर इनाम के रूप में अंकित है। बेशक केवल एक प्रति है और यह यादृच्छिक है। विचरण मेघ मारक पद बिल्कुल आचार्य खंड मेघ का प्रसिद्धि और कौशल है। ये पृथ्वी स्तर का चरमपाद कौशल है। विचरण मेघ मारक पद एक कदम पर बादलों की तरह रहस्यमय, कोई निशान नहीं मिलता। और खंड मेघ की बात करें तो मुझे डर है कि पूरे युद्ध अभ्यास राज्य में कोई नहीं जानता। पूर्व गगनभेदी शस्त्र संघ का सबसे मजबूत शस्त्र मार्ग प्रतिभाशाली, एक हाथ की हत्यारी तलवार कोई नहीं हरा सकता। विचरण मेघ मारक पद कोई नहीं तोड़ सकता और कोई नहीं रोक सकता। हालांकि ये पिछली पीढ़ी का मामला है। आचार्य खंड मेघ शस्त्र संघ के 10 आचार्यों में नहीं है, साधारण आचार्यों की तो बात ही क्या। उनकी वरिष्ठता समकालीन संघ प्रमुख से अधिक है और वह लंबे समय से संघ के मामलों से अनभिज्ञ हैं और वह केवल युद्ध कला पर केंद्रित हैं। संक्षेप में, यह एक पूर्वज है जो केवल अफवाहों में दिखाई देता है। ध्रुव उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन उसने शायद इसके बारे में सुना था। ध्रुव ने आश्चर्य को दबाते हुए गहरी सांस ली। विचरण मेघ मारक पद लेने के बाद रोशनी चमकी और अजीब अंतरिक्ष से बाहर निकल गया। विचरण मेघ एक मजबूत हत्यारा है। हालांकि ध्रुव की राय में इस बार उसका सबसे बड़ा लाभ हमेशा तलवार थी। तलवार शक्ति, गहन और रहस्यमय, समझाया नहीं जा सकता। ये युद्ध कला ज्ञान की गहरी समझ का एक अनुप्रयोग है। उसके पास अब गगनभेदी शस्त्र दानव का 10% शस्त्र मार्ग ज्ञान है। लगभग 30% का उपयोग किया जा सकता है, या अधिक सरलता से। ध्रुव अब वह था जिसने साधना को विखंडन स्तर के 9वें परत तक कुचल दिया और शस्त्र मार्ग के स्तर को 30% तक। गगनभेदी शस्त्र दानव, अजीब अंतरिक्ष छोड़ दो। ध्रुव ने अपने शरीर में सच्ची ऊर्जा को जुटाया, लेकिन एक पल में उसके शरीर पर सभी तलवार के घाव और रक्त के निशान ठीक हो गए। हालांकि कपड़ों पर अभी भी बहुत सारे रक्त के निशान थे, जो थोड़ा शर्मिंदा दिखता था। ध्रुव को परवाह नहीं थी और अगली परीक्षा में प्रवेश करने के लिए अगले प्रकाश गोले की तलाश जारी रखी। बेशक उसने पहले तल के सबसे कठिन को चुना। प्रकाश की एक झलक के साथ वह एक बार फिर अगले अजीब अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। इस बार परीक्षण अभी भी शस्त्र शक्ति पहलू है। प्रकाश गोले में परीक्षाएं यादृच्छिक होती हैं और उन्हें पहले से नहीं जाना जा सकता। केवल कठिनाई का अनुमान पहले से लगाया जा सकता है। हवा के बीच में शस्त्र ऊर्जा हजारों तक पहुंच गई। प्रत्येक पृथ्वी तत्व मंडल के योद्धा के पूर्ण प्रहार से कम नहीं था। इस परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम किसी के पास 3 स्तर या उससे अधिक की शक्ति होनी चाहिए, और पास होना बहुत मुश्किल होगा। हजारों शस्त्र शक्ति ने एक ही समय में हमला किया। ध्रुव ने परवाह नहीं की, लेकिन उदासीनता से रक्त संहारक तलवार निकाली। फिर उसने हवा में जोर से काटा। कार्रवाई और गति अत्यंत प्रभुत्वकारी थी। तलवार से अचानक एक जबरदस्त दबाव जारी हुआ। दबाव ने अजीब अंतरिक्ष के अधिकांश हिस्से को ढंक दिया। हजारों शस्त्र ऊर्जाएं वास्तव में दबाव में तुरंत कैद हो गईं। ये प्रभुत्वकारी तलवार कौशल है। ये कुछ हद तक आध्यात्मिक कैद जैसा है। हालांकि आध्यात्मिक कैद स्वर्ग और पृथ्वी के आत्मा को अपने उपयोग के लिए जुटाना है। तलवार कौशल वह शस्त्र मार्ग है जिसे कोई स्वयं जानता है, पूरी दुनिया की युद्ध कला से गूंजता है। यह अस्थायी रूप से युद्ध कानून की शक्ति को जुटाना और दूसरों को दबाना है। हजारों युद्ध कलाएं हैं, बर्फ का मार्ग, अग्नि का मार्ग, तलवारों का मार्ग, जल का मार्ग आदि। पूरी दुनिया में युद्ध कला द्वारा निर्मित इसकी नींव है। दुनिया में सब कुछ, दुनिया का पथ, सभी युद्ध कला के कारण मौजूद हैं और संचालित होते हैं। या इसे अधिक सरलता से कहें तो युद्ध कला इस दुनिया में सब कुछ है, साथ ही नियम और कानून भी। योद्धा अपने पूरे जीवन में युद्ध कला को समझता रहा है, युद्ध कला की बाधा को पार करता रहा है, लगातार युद्ध कला में महारत हासिल कर रहा है। एक दिन सभी युद्ध कलाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करने की लालसा। इस दुनिया पर नियंत्रण रखें। उस समय ये युद्ध देव था। वापस कहानी पर आते हैं। तलवार शक्ति की शक्ति खिलाड़ी के शस्त्र मार्ग ज्ञान पर निर्भर करती है। बेशक आधार पहले तलवार शक्ति को समझना है। टूट जा, ध्रुव ने धीमी आवाज में चिल्लाया। तलवार शक्ति से दबी हुई हजारों शस्त्र ऊर्जाएं तुरंत बिखर गईं। अनगिनत शुद्ध शक्तियां तेजी से उसके शरीर में समा गईं। अजीब अंतरिक्ष में एक लकड़ी का मंच हवा से ऊपर उठता है।
लकड़ी की मेज पर एक टोकन है जिसमें 500 शस्त्र अंक संग्रहित हैं। ध्रुव ने इसे ले लिया और फिर अगले ही पल बाहर लौट आया। ठीक है। इस समय एक नर्म सीटी की आवाज़ आई। आसपास के शस्त्र प्रवीण जो परीक्षा से भी वापस आ गए थे, वे आश्चर्यचकित थे। उत्तरी पर्वत शस्त्र प्रवीण, तुम इतने शर्मिंदा कैसे हो सकते हो? उल्कापिंड शस्त्र प्रवीण ने संदेह से पूछा। क्या तुम्हें एक मुश्किल परीक्षा का सामना करना पड़ा है? ओह, ध्रुव ने अपने कपड़ों पर रक्त के निशानों पर ध्यान दिया। ये पिछली परीक्षा में कठपुतलियों के खिलाफ लड़ाई के दौरान छोड़ा गया था, लेकिन समस्या बड़ी नहीं थी। ध्रुव ने अभी तक समझाया नहीं है। दूसरी ओर यश पहले ही उपहास कर चुका था, मैं खुद की मदद नहीं कर सकता, मुझे सबसे कठिन परीक्षा को चुनौती देनी होगी। ये कीमत है। जाहिर है, बहुत से लोगों ने ध्यान दिया था। ध्रुव ने पहले जो प्रकाश गोले चुने थे वे सभी पहले तल के सबसे कठिन थे। परीक्षा का दूसरा स्तर पृथ्वी तत्व के 5 स्तरों के निम्नतम स्तर तक पहुंच गया। पहले तल का सबसे कठिन हिस्सा अनुमानतः इस महत्वपूर्ण बिंदु के आसपास होना चाहिए। शायद ये पृथ्वी के चौथे स्तर और पृथ्वी के 5वें स्तर के बीच था। स्वाभाविक रूप से कोई भी शस्त्र प्रवीण जो परीक्षा में भाग लेने आया था वह नहीं चुनेगा। केवल ध्रुव ने इन सबसे कठिन प्रकाश गोलों को चुना। ध्रुव ने यश पर ध्यान देने की परवाह नहीं की और अपनी परीक्षा जारी रखी। आधे दिन के बाद ध्रुव ने 100 से अधिक परीक्षाओं में भाग लिया। तलवार शक्ति के तहत उसने परीक्षा पास की, अक्सर कुछ ही मिनटों में। प्राकृतिक गति अत्यंत तेज थी और भागीदारी की संख्या अत्यंत अधिक थी। हालांकि लगभग उनमें से अधिकांश शस्त्र शक्ति विचरण थे। इसलिए ध्रुव को कोई खजाना नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे शस्त्र अंक मिले और उन शुद्ध शक्तियों ने बहुत अवशोषित किया था। हालांकि इसका अधिकांश हिस्सा हिमलुआन तलवार द्वारा लिया गया था, लेकिन स्वर्ण गोली के मूल रूप में अभी भी स्पष्ट बदलाव थे। ध्रुव ने अनुमान लगाया और इसी गति से जारी रखा। 3 दिनों के बाद स्वर्ण गोली के मूल रूप के आकार लेने का समय आधा हो जाएगा। आवश्यक अशुद्धि मुक्त गोली भी आधी हो जाएगी। इसके बारे में सोचने के बाद ध्रुव ने फिर से परीक्षा में प्रवेश किया। लेकिन इस समय यश, जो शस्त्रागार के पहले तल पर भी था, अचानक एक अकथनीय हंसी दिखाई दिया। उसकी स्मग मुस्कान ध्रुव से छिप नहीं सकती थी। ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं और ज्यादा नहीं सोचा। पूर्ण शक्ति अंतर के साथ यश सिर्फ एक मजाक था। प्रकाश की एक झलक के साथ ध्रुव अजीब अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। इस बार भी परीक्षण शस्त्र शक्ति है। प्रत्येक शस्त्र ऊर्जा की शक्ति पृथ्वी तत्व के पहले स्तर तक पहुंचती है। इस बार ध्रुव ने स्तर को तेजी से पार करने के लिए तलवार शक्ति का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई। उसने रक्त संहारक तलवार को हटा लिया। हजारों शस्त्र शक्ति ने हमला किया। ध्रुव की आकृति लगातार कूदती रही और बचती रही। पैर बहुत रहस्यमय गति से चले। हालांकि ये रहस्यमय कदम थोड़ा अपंग लग रहा था। फुफकार, फुफकार, फुफकार। एक लापरवाह कई शस्त्र शक्ति उसके पास से गुजरे। कई रक्त के निशान खींचे गए। तेज काटने का एहसास बहुत दर्दनाक था, लेकिन ध्रुव ने परवाह नहीं की और तलवारें नहीं चलाईं। अभी भी पैरों के बीच स्थानांतरित हो रहा था। अधिक गंभीर होने के लिए उसके कदम वास्तव में भटक रहे थे। स्तर के चरम पाद कौशल के रूप में विचरण मेघमारक पद अत्यंत शक्तिशाली। ध्रुव स्वाभाविक रूप से अभ्यास नहीं कर सका और यह शस्त्र ऊर्जा लंबवत और क्षैतिज परीक्षण स्वयं को तेज करना पाद कौशल है। बेशक ध्रुव इस अवसर का उपयोग अभ्यास करने के लिए करेगा। फुफकार, फुफकार, फुफकार। उसके शरीर से गुजरने वाली 100 से कम शस्त्र ऊर्जाएं नहीं थीं। इस वजह से वह फिर से घायल हो गया। यदि आप भुगतान करते हैं तो आपको लाभ होगा। समय धीरे धीरे बीता। ध्रुव की मूल रूप से लंगड़ी गति चिकनी होने लगी। जो शस्त्र ऊर्जाएं उस तक पहुंच सकती थीं, वे कम और कम होती जा रही थीं। कुछ घंटों के बाद हजारों तलवारों के भीतर एक सुरुचिपूर्ण आकृति लगातार उसमें चमकती रही। चाहे रेन तलवार शक्ति कितनी भी तेज हो, चाहे कितनी भी हो, मैं हर समय इस आकृति को छू नहीं सकता। विचरण मेघ का कदम पहले ही लघु उपलब्धि है। ध्रुव संतुष्टि से मुस्कुराया। चाहे वह युद्ध कला हो या पाद कौशल, यदि आप महान सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पूर्णता तक भी पहुंच सकते हैं। तेज करने और व्यायाम करने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। ये कम समय में नहीं किया जा सकता। ध्रुव वर्तमान में एक लघु उपलब्धि है, विचरण मेघ को मारने के लिए उपयोग करने में सक्षम है।
जहाँ तक महान उपलब्धि का सवाल है, उसका यहाँ अभ्यास जारी रखने का इरादा नहीं है। अगले ही पल रक्त संहारक तलवार फिर से उसके हाथ में दिखाई दी। तलवार कौशल पाद कौशल से मेल खाता है। हर बार जब ध्रुव एक कदम उठाता, हर बार जब वह एक तलवार चलाता, तो एक शस्त्र ऊर्जा टूट जाती। ये तथाकथित एक कदम मार है। धमाका धमाका धमाका। अपने पैरों के कदमों में कूदते हुए उसके हाथ में रक्त संहारक तलवार की राक्षसी लाल चमक बारीकी से पीछा करती थी। शस्त्र शक्ति लगातार टूटती रही। ध्रुव अब एक हत्या की छाया जैसा दिखता है, अजीब और शक्तिशाली। आधे मिनट के बाद हजारों शस्त्र शक्ति सभी टूट गईं। ध्रुव रुका और आत्मविश्वास से मुस्कुराया। अभी उसने केवल विचरण मेघ को मारने के लिए उपयोग किया और साधारण तलवार कौशल से शस्त्र शक्ति पर हमला किया। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि अगर इसे प्रभुत्वकारी तलवार से बदल दिया जाता तो यह विचरण मेघ को मारने के साथ सहयोग करता। उसकी अपनी युद्ध शक्ति एक बार फिर एक नए स्तर तक उन्नत हो जाएगी। अगला पल ध्रुव ने शस्त्र अंक ले लिया था, उसकी आकृति चमकी और एक अजीब अंतरिक्ष दिखाई दिया। लेकिन जब तक वह बाहर नहीं लौटता, लेकिन अचानक भौहें चढ़ गईं, क्योंकि यहाँ पहला तल बिल्कुल नहीं है बल्कि दूसरा तल है। आचार्य जयंत के अनुसार अधिक कठिन परीक्षाएं परीक्षार्थी को दूसरे तल पर स्थानांतरित कर सकती हैं। इस समय उन प्रकाश गोलों को छूते न रहें। आचार्य जयंत को सूचित करने के लिए शस्त्र प्रवीण आदेश लागू करें और उसे पहले स्तर पर वापस लाने के लिए कहें। उसी समय दूसरे तल में कई आकृतियां दिखाई दीं। ये राधिका, जय, उल्कापिंड शस्त्र प्रवीण और भयंकर बाघ शस्त्र प्रवीण और यश है। ये लोग ध्रुव को छोड़कर सबसे मजबूत परीक्षार्थी थे। जाहिर है उनकी आखिरी परीक्षा की कठिनाई छोटी नहीं थी। संयोग से वे सभी दूसरे तल पर स्थानांतरित हो गए थे। हो, दूसरे तल पर आ गए। कई लोगों ने स्थिति को महसूस किया और मुस्कुराए। ये समय की बर्बादी है, राधिका ने असंतोष से कहा। उल्कापिंड शस्त्र प्रवीण मुस्कुराया और कहा, परीक्षा का ये दूसरा स्तर, लेकिन सबसे कमजोर सभी पृथ्वी तत्व के 5वें स्तर तक पहुंच रहे हैं। सबसे मजबूत, यहाँ तक कि आकाश तत्व पहले भारी शायद ही पास हो सके। कोई रास्ता नहीं है, चलो यहाँ आचार्य जयंत की प्रतीक्षा करें। सबके बाद कई लोगों ने आचार्य जयंत को सूचित करने के लिए शस्त्र प्रवीण आदेश का आग्रह किया। ध्रुव भी किनारे पर इंतजार करता रहा, एक नकली नींद में ऊँघ रहा था, विचरण मेघ के मारक कदमों की सूक्ष्मता को याद कर रहा था। लेकिन कुछ सेकंड के बाद अचानक राधिका चिल्लाए, यश, तुम क्या करना चाहते हो? उत्तरी पर्वत शस्त्र प्रवीण, सावधान हो। ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं और आंखें खोलीं। उसके सामने यश की आकृति दिखाई दी और उसके हाथ से उसके शरीर को छूना, और उसका दूसरा हाथ प्रकाश गोले को पकड़ रहा है। दर्शन गेंद पर शस्त्र ऊर्जा की उड़ने की डिग्री वास्तव में दूसरे तल का सबसे कठिन प्रकाश गोला है। ध्रुव प्रतिक्रिया करने में सक्षम था और रोशनी चमकी और जगह पर गायब हो गई। प्रकाश गोले की संचार गति बहुत तेज थी। एक अजीब अंतरिक्ष में दो आकृतियां हवा से प्रकट हुईं। ये ध्रुव और यश है। यश, तुम्हारा क्या मतलब है? ध्रुव ने यश को ठंडी नज़र से घूरते हुए कहा। यश ने अपना हाथ लहराया और कहा, ओह, शर्मिंदा और शर्मिंदा। अभी गलती से प्रकाश गोले से टकरा गया। एक और गलती से मैंने तुम्हें अंदर खींच लिया, उत्तरी पर्वत शस्त्र प्रवीण। मुझे अफसोस है, यश ने अफसोस कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वह विजयी रूप से मुस्कुरा रहा था। मुझसे दिखावा मत करो, ध्रुव ने कोल्डली कहा। हा 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 हा, यश कई बार हंसा। विजयी मुस्कान अचानक एक भयंकर मुस्कान में बदल गई। उत्तरी पर्वत शस्त्र प्रवीण, मैं जानता हूं कि तुम परीक्षा को बहुत तेजी से पास करते हो। सिर्फ आधे दिन में तुमने सैकड़ों बार पास किया। लेकिन तो क्या तुम्हें अब यहाँ रुकना होगा? हो, ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं। यश ने भयंकर मुस्कान के साथ कहा, यह दूसरे तल का सबसे कठिन परीक्षण है। यहाँ तक कि आकाश तत्व मंडल का योद्धा भी शायद ही पास हो सके। तुम्हारा एकमात्र विकल्प शस्त्र प्रवीण आदेश का उपयोग करना है। जबरदस्ती शस्त्रागार छोड़ दो। आचार्य जयंत ने पहले ही यह आदेश दिया था। परीक्षार्थियों को बिना किसी आत्मविश्वास के प्रकाश गोले से निपटने की अनुमति नहीं है। अन्यथा आप शस्त्रागार छोड़ने के लिए केवल शस्त्र प्रवीण आदेश का उपयोग कर सकते हैं। एक बार जब परीक्षार्थी ऐसा करता है तो यह आकलन में विफल होने के बराबर है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम भी शस्त्रागार छोड़ दोगे और परीक्षा समाप्त हो जाएगी।
ध्रुव ने गहरी आवाज में कहा। मेरा क्या मतलब है? यश ने भयंकर मुस्कान के साथ कहा। वैसे भी मैंने सबसे मजबूत शस्त्र प्रवीण का खिताब खो दिया है। जल्दी छोड़ने का मतलब है बस 2 दिन कम परीक्षा और कम लाभ। लेकिन तुम, हा, उल्कापिंड शस्त्र प्रवीण, भयंकर बाघ शस्त्र प्रवीण, और वे अभी भी 2 दिन बचे हैं। तुम्हारी परीक्षाओं की संख्या से अधिक होने के लिए पर्याप्त है। स्कोर तुमसे कहीं ज्यादा होगा। आकलन के इस दौर में तुम शीर्ष 6 में भी नहीं आ सकते, अगले दौर के आकलन में भाग लेना तो दूर की बात है। यानी सबसे मजबूत शस्त्र प्रवीण का खिताब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हा, यश विजयी रूप से मुस्कुराया। ध्रुव का चेहरा इस समय चरम पर देखना मुश्किल था। अप्रत्याशित रूप से यश ऐसी हानिकारक चीज करेगा। वाह, यह अभिव्यक्ति वास्तव में बदसूरत है। यश ने उपहास किया। मुझे याद आया कि पिछली बार जंगल में शस्त्र प्रवीणों के सामने ध्रुव द्वारा मुझे हराया गया था। वह गुस्से से भरा हुआ था। अब इसे एक बड़ा बदला माना जाता है। ध्रुव मुस्कुराया। यश, तुम्हें इतना यकीन है कि मैं इस परीक्षा को पास नहीं कर सकता? हे, यश ने तिरस्कार से उपहास किया। यह अभी भी एक कठिन मुंह वाली बतख है। उत्तरी पर्वत शस्त्र प्रवीण, तुम पहले तल की सबसे कठिन परीक्षा में भी इतने शर्मिंदा रहे हो। ये दूसरा तल सबसे कठिन परीक्षण है, यहाँ तक कि आकाश तत्व मंडल के योद्धा के लिए भी पास होना मुश्किल है। मैं देखता हूं कि तुम इसके साथ क्या कर सकते हो। उसे रक्त से सना हुआ शर्मिंदापन याद आया जब ध्रुव प्रकाश गोले से बाहर आया था। आखिरकार उसने शस्त्र प्रवीण आदेश निकाला। उत्तरी पर्वत शस्त्र प्रवीण, मैं एक कदम पहले चलता हूँ। शस्त्रागार के बाहर, मैं तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रहा हूँ। अंतिम भयंकर मुस्कान गिर गई और शस्त्र प्रवीण आदेश से रोशनी चमकी। यश अंतरिक्ष में गायब हो गया। ध्रुव का चेहरा चरम पर देखना मुश्किल था। अब उसके पास केवल 2 विकल्प थे, या तो इस परीक्षा को पास करना, या शस्त्र प्रवीण आदेश का उपयोग करें और शस्त्रागार छोड़ दें। हालांकि शस्त्रागार परीक्षा के नियम ये निर्धारित करते हैं कि यदि परीक्षार्थी शस्त्रागार छोड़ देता है, यह एक विफल परीक्षा के बराबर है। ये नियम है, और यहाँ तक कि आचार्य जयंत को भी बदलने का कोई अधिकार नहीं है। और तथ्य के बाद यश को केवल ये कहना था कि वह उसे इस परीक्षा में खींचने के लिए केवल एक गलती थी। फिर जिम्मेदारी को अलग रखा जा सकता है। आखिरकार यश ने भी परीक्षा के लिए अपनी योग्यता खो दी। इस समय अजीब अंतरिक्ष में सफ़ेद रोशनी के तेल की एक परत ऊपर उठी। एक बर्फीली सफ़ेद कठपुतली अत्यधिक ठंडक बिखेरती है। धीरे धीरे ध्रुव की ओर बढ़ रहा है। जाहिर है, ये परीक्षा कठपुतलियों के खिलाफ लड़ाई है। हर परीक्षा में परीक्षार्थी के पास भाग लेने या छोड़ने का अधिकार होता है। बेशक छोड़ना विफलता के बराबर है। अब ध्रुव ने लंबे समय तक अजीब अंतरिक्ष को नहीं छोड़ा है। इसका मतलब है कि आपने इस परीक्षा को स्वीकार कर लिया है। बर्फीली सफ़ेद कठपुतली ने तुरंत ध्रुव पर हमला किया। ध्रुव ने अपना रक्त बलिदान किया और अपनी तलवार को संहारक कर दिया और एक तलवार से बाहर छेद दिया। वह स्वाभाविक रूप से आसानी से परीक्षा नहीं छोड़ेगा। चलो पहले लड़ते हैं। अगर यह वास्तव में खो जाता है तो शस्त्र प्रवीण का उपयोग करना बहुत देर नहीं होगी। हो, ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं। तलवार आने से पहले बर्फीली सफ़ेद कठपुतली पर अत्यधिक ठंडक ने उसे असहज महसूस कराया। यह एक भयानक ठंडक है। यह एक शीतल हिम कठपुतली है। क्या ये शीतल हिम कक्ष के आचार्यों के युद्ध अनुभव हैं? ध्रुव ने सोचा। अचानक एक आवाज आई। रक्त संहारक तलवार ने हिम कठपुतली पर कई चिंगारियां खींचीं। हो, ध्रुव ने भौहें और कसकर चढ़ाईं। लगातार कई तलवारें चलाईं, सीधे हिम कठपुतली को उड़ान में काट दिया। हिम कठपुतली की शक्ति कल्पना से कम लगती थी। ये कैसे संभव है कि केवल पृथ्वी तत्व के 5वें स्तर की शक्ति हो? हाँ, ध्रुव की धारणा में ये हिम कठपुतली केवल पृथ्वी तत्व के 5वें स्तर पर है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये पृथ्वी तत्व का 6ठा स्तर नहीं है। दूसरे तल की परीक्षाएं, सबसे आसान परीक्षा, पृथ्वी तत्व के 5 स्तरों से शुरू हुईं। ये कैसे संभव हो सकता है कि सबसे कठिन प्रकाश गोले में अभी भी केवल 5 स्तर हों? ध्रुव हैरान था, लेकिन जल्द ही वह समझ गया। जब हिम कठपुतली ने फिर से हमला किया, जब उसने फिर से तलवार ली, इस बार एक और आवाज आई। हालांकि ऐसा नहीं था कि हिम कठपुतली को चाकू मारा गया था। इसके बजाय रक्त संहारक तलवार पर अचानक बर्फ की एक परत बन गई। ब्लेड का किनारा और बर्फीली सांस टकराती है।
यह अभी भी हिम कठपुतली के पास ही है। ध्रुव की तलवार का इंतजार करने के बाद ये फिर से कुछ मिनटों के करीब था। रक्त संहारक तलवार को सीधे बर्फ से जमा दिया गया था, अब और तेज नहीं था। उसी समय हिम कठपुतली पर अत्यधिक ठंडक। उसने अपना रक्त जमा दिया, उसका शरीर कठोर था और उसकी चाल धीमी थी। एक टक्कर हुई। हिम कठपुतली ने सीधे एक तलवार से उस पर हमला किया। फूंक! ध्रुव ने अपना शरीर स्थिर करने के बाद एक मुंह रक्त थूक दिया। उसका चेहरा अत्यंत आश्चर्यचकित था। ये कैसे संभव है? रक्त संहारक तलवार सर्वोत्तम आध्यात्मिक शस्त्र की श्रेणी में लौट आई है, लेकिन इसे जमा दिया गया है। मैं 5 परत वाले दानव जानवर के शक्तिशाली शरीर के बराबर हूँ। रक्त एक पल में जम गया और एक ऐसे बिंदु पर गिर गया जहां विरोध करना असंभव था। ध्रुव के समझने से पहले हिम कठपुतली ने पहले ही फिर से हमला कर दिया है। धमाका! ये फिर से परिचित ठंड और ठंड था। ध्रुव का कोई प्रतिरोध नहीं था और एक तलवार से टूट गया था। एक मुंह रक्त फिर से थूक दिया। उसका चेहरा आश्चर्य में पीला पड़ गया। एक कठपुतली से लड़ते समय कठपुतली आमतौर पर शुरू से ही अपनी शक्ति नहीं दिखाती है। बस उस कठपुतली की तरह जिसने पिछली लड़ाई में आचार्य खंडमेघ के युद्ध अनुभव को अंकित किया था। शुरुआत में ध्रुव अभी भी इसका दुरुपयोग कर सकता था। पीछे की ओर कठपुतली ने विचरण मेघ मारक पद का सहारा लिया। ध्रुव नुकसान में था। यह अब भी वैसा ही है। इस हिम कठपुतली ने परम हिम रानी का उपयोग किया। ध्रुव बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं था। शूरा परिवर्तन! ध्रुव ने चुपके से चिल्लाया। ध्रुव वास्तव में अपने शरीर में शूरा की शक्ति को जुटाने के लिए मजबूर था। शूरा परिवर्तन डालने के बाद शारीरिक शक्ति पृथ्वी के 8वें स्तर तक बढ़ गई। इस समय हिम कठपुतली ने फिर से हमला किया। अत्यधिक ठंडी सांस बाहर निकलती है। ध्रुव को अचानक अत्यधिक ठंड महसूस हुई, लेकिन उसका रक्त पहले की तरह थक्का नहीं बनेगा। हालांकि शरीर की गति और प्रतिक्रिया की संवेदनशीलता भी बहुत कम हो जाती है। मुझे डर है कि इस अत्यधिक ठंड का पूरी तरह से विरोध करने के लिए कम से कम 9वें स्तर या उससे ऊपर की शक्ति होनी चाहिए, यहाँ तक कि उच्चतर भी। उसी समय रक्त संहारक तलवार पर फिर से ठंड बन गई। टूट जा! ध्रुव चिल्लाया। रक्त संहारक तलवार पर एक प्रभुत्वकारी शक्ति आई। ये तलवार है। गगनभेदी शस्त्र दानव के 3% शस्त्र मार्ग ज्ञान के तहत तलवार शक्ति जुटी। ठंड के माध्यम से तोड़ा जा सकता है। रक्त संहारक तलवार को अपना किनारा वापस पाने दें। यह अभी भी पृथ्वी तत्व के केवल 5 स्तरों के साथ जमे हुए कठपुतली का स्तर है। क्या होगा अगर हिम कठपुतली खुद ही मजबूत है? ध्रुव विश्वास नहीं कर सका। टूट जा! ध्रुव फिर से चिल्लाया। उड़ने वाली हिम कठपुतली को तोड़ने का इरादा। जब तक हिम कठपुतली को मारा जाता है और क्षतिग्रस्त हो जाता है, पर्याप्त बार कठपुतली पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। हालांकि इस समय हिम कठपुतली ने एक तलवार पकड़ी। वह तलवार भी पूरी तरह से सफ़ेद थी, लेकिन ये बर्फ की तलवार थी। घनान! रक्त संहारक तलवार को आसानी से अवरुद्ध कर दिया गया था। न केवल हिम कठपुतली को घायल करने में विफल रहा, बल्कि ध्रुव खुद हिल गया था। फिर बर्फ की तलवार के फूलों का एक फटना बाहर निकल आया। ध्रुव वास्तव में फिर से असहाय था। ध्रुव की अभिव्यक्ति फिर से आश्चर्य में बदल गई। हिम कठपुतली की तलवार अभी, साथ ही तलवारें और फूल, इसने उसे अत्यधिक बर्फ से भी ज्यादा झटका दिया। वह इस तलवार का वर्णन नहीं कर सकता। अचानक इसे भगवान की कलम की तरह अवरुद्ध करना, ये बस चौंकाने वाला है। जो शॉट एकदम सही है वह और भी सूक्ष्म है। वे तलवारें और फूल और भी भयानक रूप से रहस्यमय हैं। केवल एक स्पष्टीकरण है, यानी तलवार कौशल का ये स्तर या हिम कठपुतली के पास मौजूद शस्त्र मार्ग का ज्ञान, ये ध्रुव की समझ से परे है। एक टक्कर हुई। ध्रुव को सीधे बर्फ की तलवार से बमबारी की गई थी। फिर से घायल हो गया। बहुत खूब। आपकी इच्छा के अनुसार मैं कहानी को आधुनिक भारतीय शैली में, बिना किसी अतिरिक्त शीर्षक या टिप्पणी के, सीधे संवादों और घटनाओं के साथ प्रस्तुत करूंगा। ध्रुव मुख्य नायक के रूप में रहेगा और सभी नाम भारतीय परिवेश के अनुरूप बदल दिए गए हैं। एक विचित्र स्थान में ध्रुव एक बर्फीले पुतले के साथ भयंकर युद्ध कर रहा था, किंतु वह लगातार नुकसान में रहा। समान मार्शल स्तर, शिष्य स्तर और समान शक्ति की लड़ाई में ध्रुव हमेशा अजेय रहा था। वह हमेशा दूसरों को कुचलता था। पर इस बार उसकी शारीरिक शक्ति पृथ्वी तत्व के 8वें चरण तक पहुंच गई थी। उसकी शक्ति इस पुतले से 3 गुना अधिक थी, जिसमें केवल पृथ्वी तत्व की 5वीं चरण की शक्ति थी।
इसके बावजूद उसे स्वयं कुचला जा रहा था। पृथ्वी तत्व के 8वें चरण का बल पृथ्वी तत्व के 5वें चरण द्वारा कुचला जा रहा था। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। इसका मूल कारण था कि इस पुतले की परमहिम की शक्ति वास्तव में बहुत प्रबल थी, और इसकी शस्त्र शक्ति तलवारबाजी का स्तर भयानक था। धमाका, 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 ध्रुव पर बार बार हमला हुआ। उसके सीने पर पहले से ही कुछ भयंकर खून के धब्बे थे। छाया गति घात। कोई और विकल्प न देखकर ध्रुव ने केवल वही छाया गति घात का उपयोग किया जिसे उसने अभी अभी छोटे स्तर तक साधा था। उसके कदम रहस्यमय ढंग से चले। उसने बर्फीले पुतले की ओर एक तलवार चलाई। क्षण से बर्फीले पुतले ने तलवार से वार रोक दिया। हालांकि इस बार ध्रुव ने बर्फीले पुतले को पलटवार का मौका नहीं दिया। एक भी तलवार चलाए बिना ध्रुव तुरंत पीछे हट गया। फिर ध्रुव ने एक और अवसर की तलाश की और फिर हमला किया। क्षण से एक बार फिर वार रुका और वह फिर पीछे हटा। छाया गति घात का सार उस तलवार के नीचे था। एक तलवार और दूसरी तलवार के बीच के छोटे से अंतराल में त्रुटियां कमजोरियां होंगी। ध्रुव इन त्रुटियों को बर्फीले पुतले द्वारा पकड़े जाने नहीं दे सकता था। लड़ाई अचानक एक गतिरोध डेडलॉक बन गई। ध्रुव और बर्फीला पुतला बराबरी पर थे। हालांकि उसे जरा भी खुशी नहीं थी। इस क्षण उसके दिल में केवल आश्चर्य और निराशा की गहरी भावना थी। हाँ, निराशा। बर्फीले पुतले के पास केवल पृथ्वी तत्व के 5वें चरण का बल था, और वह पृथ्वी तत्व के 8वें चरण की शारीरिक शक्ति के साथ रक्त संहार तलवार जैसे उत्तम शस्त्र शक्ति को धारण किए हुए था। साथ ही उच्चतम स्तर की कदम चाल, छाया गति घात और प्रभुत्वकारी तलवार की उत्कृष्ट शस्त्र शक्ति। बार बार वृद्धि के बाद वह केवल बराबरी पर आ पाया था, और विरोधी का बल उससे इतना कम था। इससे वह निराश महसूस कर रहा था। इस बर्फीले पुतले पर किस शस्त्र आश्रम के आचार्य का शस्त्र शक्ति ज्ञान अंकित है? यह इतना शक्तिशाली है, ध्रुव ने खुद से पूछा। कई गुना वृद्धि के तहत अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह आसानी से चरम स्तर के 9वें चरण को मार सकता था। दिव्य सम्राट स्तर के पहले चरण से लड़ने में भी उसे कुछ निश्चितता थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इस दूसरे स्तर की सबसे कठिन परीक्षा को दिव्य सम्राट स्तर भी मुश्किल से पार कर पाते थे। समय 1 मिनट और 1 सेकंड करके बीतता गया। ध्रुव, वह बर्फीले पुतले के शरीर को जरा भी चोट नहीं पहुंचा सका। कुछ घंटों के बाद ध्रुव चिंतित और ऊब गया। हालांकि लड़ाई हमेशा बराबरी पर थी, लेकिन ये गतिरोध बनी हुई थी। हालांकि बर्फीला पुतला चाहे जितना भी लड़े वह थकेगा नहीं, और उसकी अपनी असुर शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जब असुर शक्ति समाप्त हो जाएगी तो उसकी शारीरिक शक्ति पृथ्वी तत्व के 5वें चरण पर वापस आ जाएगी। उसकी हार निश्चित थी। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो उसके पास केवल एक ही रास्ता होगा, वह है अन्य ताश के पत्तों का उपयोग करना, जैसे भिंगलवान तलवार, बैंगनी ज्वाला, समय विनाशक अग्नि निर्माण या संहारक मुट्ठी। हालांकि वह इन ताश के पत्तों का उपयोग नहीं करना चाहता था। सटीक रूप से कहें तो वह उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरकार वह पहली बार विभाजन शस्त्र आश्रम में आया था और उसे यहाँ की स्थिति नहीं पता थी। अगर ये ताश के पत्ते उजागर हो गए और पता चल गए तो वे बहुत परेशानी खड़ी कर सकते थे। जहाँ तक शारीरिक शक्ति की बात है, ये सतह से परे नहीं है, इसलिए इसका पता नहीं चलेगा। इस चिंता और ऊब के तहत साथ ही निराशा की गहरी भावना से 1 और आधा घंटा बीत गया। इस समय ध्रुव की आंखें अचानक चमक उठीं। ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने उसे उत्साहित कर दिया हो। मेरा शस्त्र शक्ति स्तर वास्तव में सुधर रहा है। ध्रुव प्रसन्न हुआ। स्पष्ट रूप से उसने महसूस किया कि वह केवल शस्त्र दानव के शस्त्र शक्ति ज्ञान का 30% ही नियंत्रित कर सकता था। अब ये 40% तक पहुंच गया था। ध्रुव को अभी पता चला था। बर्फीले पुतले से लड़ने के इन कुछ घंटों के दौरान वह छाया गति घात के साथ सहयोग करने के लिए प्रभुत्वकारी तलवार का उपयोग कर रहा था और हर बार एक तलवार चलाता था। अनगिनत बार तलवार चलाना, अपनी क्षमता को अनगिनत बार दबाना और प्रभुत्वकारी तलवार को उच्चतम स्तर पर उपयोग करना। उसकी प्रभुत्वकारी तलवार भी लगातार एकीकृत हो रही थी। वह पहले ही विभाजन शस्त्र दानव के शस्त्र शक्ति ज्ञान को समझ चुका था। जो कमी थी वह वास्तव में इसे अपने उपयोग के लिए लाना और वास्तव में पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना था। साथ ही उसकी मार्शल कलाओं की बाधा भी लगातार सुधर रही थी।
इस लड़ाई में जीत या हार की परवाह किए बिना मैं केवल अपने शस्त्र शक्ति स्तर में सुधार कर सकता हूँ, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है। ध्रुव ने आशावादी रूप से सोचा। एक बार फिर उसकी लड़ने की भावना बढ़ गई। विचित्र स्थान में ध्रुव बर्फीले पुतले के साथ भयंकर लड़ाई कर रहा था, और शस्त्र भवन के दूसरे तल पर 4 लोकप्रिय शस्त्र आचार्य उग्र बाघ शस्त्र आचार्य जय और यश चिंता से प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक एक आकृति हवा में प्रकट हुई। वह शस्त्र आश्रम के महा आचार्य थे, जो कई लोगों के शस्त्र आचार्य की सांस को महसूस करने के बाद जल्दी से आए थे। महा आचार्य को आता देखकर कई लोगों ने ध्रुव और वंशैल शस्त्र आचार्य के बारे में जल्दी से बताया। शस्त्र आश्रम के महा आचार्य तुरंत भौहें चढ़ाए और प्रकाश की छोटी गेंद को देखा। क्या ये प्रकाश की गेंद है? महा आचार्य ने पूछा। हाँ, कई लोगों ने सिर हिलाया। महा आचार्य का भाव बदल गया और फिर उन्होंने आह भरी। उत्तर शैल शस्त्र आचार्य का परीक्षण पथ समाप्त हो गया। ये दूसरे स्तर की सबसे कठिन प्रकाश की गेंद है, इसका कोई मुकाबला नहीं। दिव्य सम्राट स्तर का पहला चरण इसे पार नहीं कर सकता। सब ने ये सुनकर कहा, वंशैल शस्त्र आचार्य ने ये किया, क्या वह? नहीं, महा आचार्य ने टोक दिया, नियम नियम हैं। हालांकि उत्तर शैल शस्त्र आचार्य उसमें खतरे में नहीं होंगे। शस्त्र आचार्य आदेश उन्हें सुरक्षित रख सकता है और उन्हें शस्त्र भवन से बाहर भेज सकता है। आखिरकार महा आचार्य ने चारों को देखा। चलो, मैं तुम्हें पहले स्तर पर वापस ले जाता हूं और परीक्षण जारी रखता हूं। महा आचार्य ने अपने हाथ हिलाए, रोशनी चमकी और सब दूसरे तल से चले गए थे। एक विचित्र स्थान में ध्रुव अभी भी बर्फीले पुतले के साथ भयंकर लड़ाई कर रहा था। एक दिन बीत गया था। ध्रुव के शरीर में असुर शक्ति लगातार खपत हो रही थी। हालांकि शस्त्र शक्ति का स्तर लगातार सुधर रहा था। वह पहले से ही विभाजन शस्त्र दानव के 10% शस्त्र शक्ति ज्ञान का 50% नियंत्रित कर सकता था। ध्रुव इस समय और भी हैरान था, क्योंकि बर्फीले पुतले की शस्त्र शक्ति का सामना करते हुए उसने पाया कि वह अभी भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया और इसके आर पार नहीं देख पाया। ध्रुव यह नहीं सोच सकता था कि विभाजन शस्त्र आश्रम में किसी भी आचार्य का शस्त्र शक्ति का इतना उच्च स्तर होगा। विभाजन शस्त्र दानव चरम स्तर के अधिपति के रूप में उनका 50% शस्त्र शक्ति ज्ञान पहले से ही बहुत उच्च है। ध्रुव ने सिर हिलाया। वह नहीं समझा, इसलिए वह सोचने में आलसी हो गया। छाया गति घात एक कदम पर चलता है। अभी भी लगातार अपनी तलवार चला रहा है, बर्फीले पुतले के खिलाफ लड़ रहा है। समय अगले दिन पर आया। आज शिष्यों के परीक्षण का आखिरी दिन है। बाहर सूरज डूबता है। शस्त्र आचार्यों और शिष्यों का एक समूह एक के बाद एक शस्त्र भवन से बाहर निकल गया। शस्त्र आश्रम के महा आचार्य सामने खड़े सभी को देखकर अचानक भौहें चढ़ाए। हम एक क्यों गायब है? महा आचार्य ने पूछा। उत्तर शैल शस्त्र आचार्य अभी तक बाहर नहीं आए हैं। जय और अन्य ने कहा। वह अभी तक बाहर नहीं आया। महा आचार्य उलझन में थे। हा, वंशैल शस्त्र आचार्य मुस्कुराए, इतने लंबे समय तक बाहर नहीं आए हैं, मुझे डर है कि वह अंदर मर गए हैं। वंशैल शस्त्र आचार्य, क्या आप सफाई करने में बहुत देर कर रहे हैं? यश ने उसे ठंडे अंदाज में घूरते हुए कहा। तुम सब इस कूड़े से बाहर आए, क्या मेरे उत्तर शैल नगर का देव बालक बाहर नहीं आ सकता? हम वंशैल शस्त्र आचार्य ने ठंडी सांस ली। शस्त्र आश्रम के महा आचार्य के साथ उन्हें डर नहीं था कि यश उन पर हमला करेगा। 2 दिन से अधिक हो गए हैं। अगर तुम नहीं मरे तो तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए था। वंशैल शस्त्र आचार्य ने उपहास किया, जब तक वह उस परीक्षण से निपटने के लिए निश्चित न हो। हालांकि यह असंभव है। जहां तक मेरा अनुमान है, वह अति आत्मविश्वास में होगा और सबसे कठिन परीक्षण को चुनौती देना चाहता होगा। अप्रत्याशित रूप से वह बिल्कुल भी विरोधी नहीं था, उसे एक झटके में मार दिया गया होगा। यहाँ तक कि शस्त्र आचार्य आदेश का उपयोग करने में भी बहुत देर हो गई। महा आचार्य, क्या आप जाकर स्थिति नहीं देखेंगे? नवसरिता शस्त्र आचार्य राधिका ने कहा। महा आचार्य ने सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, असंभव। शस्त्र भवन ये फर्शों को अलग क्यों करता है? क्योंकि हमारे आचार्यों की शक्ति, अगर हम पहले या दूसरे स्तर के निषेध परीक्षण में प्रवेश करते हैं तो निषेध का विनाश हो जाएगा। हम उन परीक्षणों में प्रवेश नहीं कर सकते। थोड़ा और प्रतीक्षा करें। महा आचार्य ने फिर कहा, परीक्षण समाप्त होने से पहले अभी भी 10 मिनट बाकी हैं।
अगर 10 मिनट बाद उत्तर शैल शस्त्र आचार्य अभी तक बाहर नहीं आए हैं, मैं दूसरा रास्ता सोचूंगा। विचित्र स्थान में ध्रुव के चेहरे पर इस समय खुशी थी, क्योंकि अंत में उसके पास बर्फीले पुतले को हराने की शक्ति थी। उसके शरीर में असुर शक्ति की 10 बूंदें इन 2 दिनों की अंतहीन लड़ाइयों में लगभग सभी खपत हो गई थीं। हालांकि उसका शस्त्र शक्ति स्तर एक आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गया था। विभाजन शस्त्र दानव के पास 10% शस्त्र शक्ति ज्ञान है और वह 80% में महारत हासिल कर सकता है। साथ ही मार्शल कलाओं की बाधा भी पृथ्वी तत्व के चरम से ऊपर उठ गई है। वह निश्चित नहीं है कि पृथ्वी तत्व कितना भारी है, क्योंकि यह एक उच्च स्तर की चीज थी, वह अनुमान नहीं लगा सकता था। हालांकि ये निश्चित रूप से चरम से ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा वह वास्तव में बर्फीले पुतले की शस्त्र शक्ति को देख सकता था। स्वाभाविक रूप से इससे निपटने के तरीके भी थे। ध्रुव ने जोर से चिल्लाया। रक्त संहार तलवार से हवा में अचानक एक अति शक्तिशाली शक्ति प्रकट हुई। वह शस्त्र बल था। शस्त्र बल ने सीधे बर्फीले पुतले को दबा दिया, जिससे वह स्थिर हो गया। शस्त्र दानव से उत्पन्न 80% शस्त्र शक्ति ज्ञान और शस्त्र बल को नियंत्रित किया। यह इतना शक्तिशाली है। टूट! ध्रुव ने फिर चिल्लाया। बर्फीला पुतला शस्त्र बल के दबाव में तुरंत नष्ट हो गया और अंत में प्रकाश के फटने में बदल गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। अंतरिक्ष में एक लकड़ी का मंच प्रकट हुआ। लकड़ी के मंच पर एक ग्रंथ है। ध्रुव ने देखने के लिए जल्दी से कदम बढ़ाया। वह जानना चाहता था कि किस शस्त्र आश्रम के आचार्य के पास शस्त्र शक्ति का ज्ञान था। बर्फीले पुतले को इतना शक्तिशाली बना दिया। हिमशिला शस्त्र दल। ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं। मैंने किताब खोली और कुछ बार देखा और उसका चेहरा अचानक बदल गया। हिमशिला शस्त्र दल आकाश की एक मध्यवर्ती स्तर की तकनीक, जिसे विभाजन शस्त्र परी द्वारा बनाया गया। विभाजन शस्त्र आश्रम के इतिहास में विभाजन शस्त्र के शीर्षक वाले केवल 2 लोग थे। एक विभाजन शस्त्र दानव है और दूसरा विभाजन शस्त्र परी। ये दोनों लोग कभी मुख्य आचार्य नहीं रहे, लेकिन उनके समय में उन्हें सबसे मजबूत के रूप में मान्यता मिली थी। विभाजन शस्त्र का शीर्षक संप्रदाय द्वारा नहीं दिया जाता है, बल्कि दुनिया के बलवान लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त है। शीर्षक धारक, एक व्यक्ति, पूरे शस्त्र आश्रम का प्रतिनिधित्व करता है। ध्रुव ने अभ्यास खोला और कुछ बार देखा। उसके दिल में अचानक एक अपार झटका और आश्चर्य प्रकट हुआ। अद्भुत, अद्भुत! यह एक मध्य रैंकिंग तकनीक होने का हकदार है। ध्रुव ने आश्चर्य से खुद से बड़बड़ाया। हिमशिला शस्त्र दल एक तकनीक है, मार्शल कला नहीं। एक साधक ठंडी चेतना को साध सकता है। ये वही परम हिम थी जो अभी बर्फीले पुतले पर थी। शक्ति अद्भुत है, हालांकि ये साधकों पर बड़ी मांग रखता है। साधक की भावना हिम गुणों की होनी चाहिए। इसके अलावा ये कमज़ोर नहीं हो सकता। हालांकि ध्रुव यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि यह श्रेणी वास्तव में कितनी बड़ी है। मुझे बस इतना पता है कि ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार विभाजन शस्त्र परी के अपने जीवन काल में कोई शिष्य नहीं थे। कोई भी उसकी विरासत को बिल्कुल भी विरासत में नहीं ले सकता। ये वास्तव में है कि हिमशिला शस्त्र दल तकनीक के लिए साधक पर बहुत अधिक मांग है। ध्रुव ने कोशिश की, साधना के तरीके के अनुसार अभ्यास करने की कोशिश की। काफी देर बाद उसके चेहरे पर खुशी छा गई। वह अभ्यास कर सकता है। हालांकि उसने अभ्यास जारी रखने का विकल्प नहीं चुना। समय भूला, परीक्षण समाप्त होने वाला है। बाहर जाने का समय है। अगर भविष्य में समय मिले तो इस हिमशिला शस्त्र दल का अध्ययन करना देर नहीं होगी। ये परीक्षण वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि है। शस्त्र बल को समझना और विभाजन शस्त्र दानव के 80% शस्त्र शक्ति ज्ञान को नियंत्रित करना। मार्शल कलाओं की बाधा पृथ्वी तत्व के चरम तक बढ़ गई है। और यह हिमशिला शस्त्र दल, निस्संदेह, एक बार जब आप खुद को प्रशिक्षित कर लेते हैं तो आपकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। कम से कम छोटी दुनिया में हिमखंड का अंततः उपयोग किया जा सकता है। अतीत में हिम आच्छादित सागर घाव का उपयोग करने से एक पल में हिमखंडों की शक्ति समाप्त हो जाएगी। एक बार हिमशिला शस्त्र दल में परिष्कृत होने के बाद अभ्यास द्वारा दी गई शक्तिशाली हिम को नियंत्रित करने की क्षमता उसे हिमखंड का उपयोग करने की अनुमति देगी, जिस हद तक उसे उसकी बांह द्वारा निर्देशित किया जाता है। भले ही आप हिम आच्छादित सागर घाव का उपयोग करें, न ही पहले जैसी स्थिति होगी, बिना थोड़ा सा बीज छोड़े। विचित्र स्थान में प्रकाश चमका। ध्रुव ने शस्त्र भवन छोड़ दिया। शस्त्र भवन के बाहर
शस्त्र आश्रम के महाआचार्य और परीक्षणकर्ताओं का एक समूह अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है। महाआचार्य, 10 मिनट बीत चुके हैं, उत्तर शैल शस्त्र आचार्य को बचाओ। राधिका ने आग्रह किया। जय और यश दोनों ने भी थोड़ा भौहें चढ़ाईं। आखिरकार पहले दौर के मूल्यांकन के दौरान उनकी ध्रुव के साथ दोस्ती थी। ये सही है महाआचार्य, जल्दी जाओ। वनशैल शस्त्र आचार्य ने विजयी मुस्कान दी। देर हो गई है। उत्तर शैल शस्त्र आचार्य में कोई गंदगी नहीं बची होगी। अभी जाओ, शायद आपको शरीर वापस मिल जाए। महाआचार्य शर्मिंदा दिखे। शस्त्र भवन अनगिनत वर्षों से संप्रदाय में मौजूद है। नियम भी पूर्वजों द्वारा उस समय निर्धारित किए गए थे। हमारे आचार्य वास्तव में पहले या दूसरे स्तर के निषेध में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके अलावा भले ही मैं नियमों की अवहेलना करने को तैयार हूँ। हालांकि शस्त्र भवन का निषेध अतीत के मजबूत शस्त्र आचार्यों द्वारा धन्य है। मैं इसे बल से नहीं तोड़ सकता। ओह, वनशैल शस्त्र आचार्य ने मुस्कान के साथ कहा। महाआचार्य बिल्कुल सही हैं। कोई कारण नहीं, एक मृत व्यक्ति की खातिर नियम तोड़ना। मुझसे बात करना बंद करो। यश का चेहरा ठंडा था। तुम चाहे कितने भी घटिया क्यों न हो, तुम जीवन भर संप्रदाय नहीं छोड़ोगे। संप्रदाय से बाहर, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वनशैल शस्त्र आचार्य, उनका चेहरा चौंक गया। कुछ दिनों के परीक्षण समय के बाद अभी भी उनकी पूछताछ है। वह पहले से ही जानता था कि पूर्व यश एक हत्यारा था। वनशैल शस्त्र आचार्य ने समझदारी से अपना मुंह बंद कर लिया। महाआचार्य ने भौहें चढ़ाईं। चलो प्रधान आचार्य के पास चलें, देखें कि क्या निषेध को जबरन खोलने का कोई तरीका है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उत्तर शैल शस्त्र आचार्य के पास शस्त्र आचार्य शरीर की रक्षा के लिए है, इसलिए कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। महाआचार्य ने कहा। बस जाने ही वाले थे। अचानक शस्त्र भवन में प्रकाश का एक झोंका चमका। एक आकृति हवा में सबके सामने प्रकट हुई। वह ध्रुव है। हालांकि इस समय ध्रुव बेहद शर्मिंदा दिख रहा था। उसका शरीर घायल था, उसका चेहरा पीला था और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। ध्रुव, राधिका के चेहरे मुस्कुराए। हालांकि ये देखकर कि ध्रुव इस समय निर्दोष था, वह फिर से चला गया। तब उत्तर शैल शस्त्र आचार्य, ये कैसा दिखता है? ध्रुव अजीब तरह से मुस्कुराया। इसके विपरीत वनशैल शस्त्र आचार्य ध्रुव को जीवित बाहर आते देखकर अपने दिल में नाराज महसूस किया। निश्चित रूप से उत्तर शैल शस्त्र आचार्य दूसरे स्तर पर सबसे कठिन परीक्षण में। आप बिना मरे 3 दिन तक टिक सकते हैं। हालांकि ये बेकार है। आपने पूरे 2 दिनों तक परीक्षण में भाग नहीं लिया है और अब आप शीर्ष 6 में नहीं आ सकते। नहीं, महाआचार्य ने अचानक कहा। फिर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। दूसरे स्तर का सबसे कठिन परीक्षण उत्तर शैल शस्त्र आचार्य पास कर चुका है। उन्हें ये जानने का अपना तरीका है कि परीक्षणकर्ताओं के परीक्षण पास हुए हैं या नहीं। क्या पास हो गया? सब हैरान रह गए। असंभव। वनशैल शस्त्र आचार्य अविश्वसनीय दिखे। दूसरा स्तर सबसे कठिन परीक्षण है। दिव्य सम्राट स्तर का पहला चरण अभी भी मुश्किल से पास होता है। उसके पास टूटे हुए गुड़ का 9वां चरण है। ये कैसे पास हो सकता है? महाआचार्य, क्या कुछ गलत है? महाआचार्य ने एक अप्रसन्न भाव दिखाया। शस्त्र भवन की आत्मा उपकरण निषिद्ध सांस से जुड़ा हुआ है। ये कैसे गलत हो सकता है? वनशैल शस्त्र आचार्य चौंक गए और जल्दी से कहा, महाआचार्य, मेरा मतलब वह नहीं था। इस समय जय और अन्य लोगों ने ध्रुव के चेहरे को देखा। पूरी तरह से बदल गया। उत्तर शैल शस्त्र आचार्य, आपकी ताकत क्या है? ध्रुव मुस्कुराया और कहा, यह इतना मजबूत नहीं है, बस इसे पास कर दिया। बगल में महाआचार्य ने गंभीरता से कहा, शस्त्र भवन परीक्षण कभी भी एक दुर्घटना नहीं होगी। आप पास कर सकते हैं, यह आपकी क्षमता है। दूसरा स्तर सबसे कठिन परीक्षण है। एक सेवा पहले स्तर की हजारों प्रतियों के लायक हो सकती है। मूल्यांकन के दूसरे दौर में आप पहले स्थान पर हैं। आखिरकार महाआचार्य ने सभी के परीक्षणों की जांच की। अंत में स्कोर के अनुसार रैंकिंग दी जाती है। पहले 6 स्वाभाविक रूप से आंधी शस्त्र आचार्य और जय हैं, और वनशैल शस्त्र आचार्य अपनी ताकत के साथ निश्चित रूप से शीर्ष 6 में आ सकते थे। हालांकि इससे पहले ध्रुव के साथ नष्ट होने के लिए वह 2 दिन पहले ही बाहर आ गया था। स्वाभाविक रूप से ग्रेड बहुत खराब हैं, यहाँ तक कि शीर्ष 10 भी नहीं। इस समय महाआचार्य ने प्रशंसा के साथ सभी को देखा। उनमें ध्रुव को देखने वाली आंखें सबसे खुशी वाली थीं।
बुरा नहीं है। इस पीढ़ी के शस्त्र आचार्यों में अद्भुत प्रतिभाएं हैं। वास्तव में शस्त्र आश्रम के पूर्वजों द्वारा धन्य हैं। सब ध्यान से सुन रहे हैं। केवल यश ने अपने होंठों को सिकोड़ा और कुछ बार फुसफुसाया। पूर्वजों के आशीर्वाद के लिए हमने अपनी खुद की कला विकसित की है। बेशक उसकी आवाज़ बहुत छोटी है। महाआचार्य अंतहीन बातें कर रहे थे और उन्होंने नहीं सुना। इसके विपरीत उनके बगल में जय और राधिका लगभग नहीं हंसे। महाआचार्य ने बहुत सारे प्रोत्साहन भरे शब्द कहे। अंत में उन्होंने कहा, मूल्यांकन का पहला दौर और मूल्यांकन का दूसरा दौर समाप्त हो गया है। संप्रदाय मूल्यांकन केवल तीसरा दौर बचा है और केवल अंतिम दौर। मूल्यांकन का तीसरा दौर शीर्षकों के लिए एक लड़ाई है। वह तुम्हारी वास्तविक शक्तियों के बीच एक प्रतिस्पर्धा होगी। मूल्यांकन आधे महीने में आयोजित किया जाएगा। इस आधे महीने में आपको समय जब्त करना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी। मूल्यांकन के पहले दौर के दौरान वह जगह है जहां आपको आधे महीने के लिए शुद्ध किया गया है। आधे महीने के भीतर कोई भी प्रवेश नहीं करेगा और परेशान नहीं करेगा। महाआचार्य का मतलब था कि आधे महीने के भीतर केवल उनके शस्त्र आचार्यों का होगा। इस समय महाआचार्य ने जारी रखा, इसके अलावा मूल्यांकन के पहले और दूसरे दौर के पुरस्कार भी आज जारी किए जाएंगे। पहले दौर में पहला स्थान मूल्यांकन में प्राप्त स्कोर तेगुना। आप संप्रदाय कोष में जा सकते हैं और अपने अधिकार के भीतर 3 खजाने अपनी इच्छा से चुन सकते हैं। 2 से 6 शस्त्र अंक 2 गुना करें और 2 खजाने चुनें। 6 से 36 लोग अब और शस्त्र अंक नहीं। आप एक खजाना चुन सकते हैं। मूल्यांकन के पहले दौर में शीर्ष 36 को पुरस्कृत किया जाएगा। मूल्यांकन का दूसरा दौर पहला स्थान या 10,000 शस्त्र अंक का इनाम। आप संप्रदाय में जा सकते हैं और 10,000 शस्त्र अंक के भीतर एक खजाना चुन सकते हैं। 2 से 6 5,000 शस्त्र अंक। आप संप्रदाय में जा सकते हैं और 5,000 शस्त्र अंक के भीतर एक ही खजाना चुन सकते हैं। 7 से 10 शस्त्र अंक में कोई वृद्धि नहीं। आप संप्रदाय में जा सकते हैं और 3,000 शस्त्र अंक के भीतर एक खजाना चुन सकते हैं। मूल्यांकन का दूसरा दौर यहाँ समाप्त होता है। केवल शीर्ष 10 को पुरस्कृत किया जाता है। महाआचार्य ने कहा, सभी को खजाने की ओर ले जाते हुए। संप्रदाय खजाना शस्त्र भवन के विपरीत खड़ा है, प्रत्येक एक सिरे पर, इसलिए शस्त्र भवन से खजाने की दूरी करीब नहीं है। 10 मिनट बाद सब संप्रदाय खजाना में आ गए। खजाना के बाहर 2 रखवाले हैं। ध्रुव ने थोड़ा महसूस किया लेकिन उनकी साधना को नहीं समझ पाया। लेकिन सांस के संदर्भ में इन 2 लोगों की ताकत दिव्य सम्राट स्तर में बिल्कुल नहीं है। संयोग से विभाजन शस्त्र आश्रम में आंतरिक और बाहरी द्वार भी हैं, लेकिन खजाना में ऐसा नहीं है। केवल एक खजाना है। आंतरिक और बाहरी संप्रदायों के शिष्य सभी खजाने का आदान प्रदान करने के लिए यहाँ आते हैं। इस संबंध में संप्रदाय सभी शिष्यों के साथ समान व्यवहार करता है। जब तक आपके पास पर्याप्त शस्त्र अंक हैं, आप अपनी इच्छा से चीज़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं। महाआचार्य, दोनों खजाना रखवाले ने महाआचार्य को सलाम किया। महाआचार्य ने सिर हिलाया। अरे, क्या ये इस पीढ़ी के शस्त्र आचार्य और नए शिष्य हैं? दोनों खजाना रखवाले ने सभी को देखा। बाद में उन्होंने एक राहत भरा रूप दिखाया। हाँ, बहुत अच्छा। छोटी उम्र में इस तरह के साधना के साथ ये पिछली पीढ़ी के शस्त्र आचार्यों से बहुत बेहतर है। विभाजन शस्त्र आश्रम के आचार्य वास्तव में छोटे लोगों के लिए अच्छे हैं। कम से कम ये सद्भावना है। खजाना के द्वार पर निषेध हैं। दोनों खजाना रखवाले बिखर गए। हर कोई प्रवेश करने में सक्षम था। जैसे ही वे खजाना में प्रवेश करते थे, सबकी आंखें चमक उठीं, यहाँ तक कि ध्रुव भी चौंक गया। अंदर का क्षेत्र बहुत बड़ा है। उत्तर शैलनगर में विभाजन शस्त्र आश्रम के खजाना की तुलना में ये 100 गुना से अधिक बड़ा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंदर बहुत सी चीजें हैं और उन्हें उसी तरह से नहीं रखा गया है। इसे ब्रह्मांड द्वारा एक बैग में रखा गया है। ये कल्पना की जा सकती है कि अंदर का खजाना एक खगोलीय संख्या है। इसके अलावा खजानों के पद सभी उच्च स्तर के हैं। इसके अलावा संप्रदाय ने विभिन्न खजानों को बहुत बारीक रूप से वर्गीकृत किया। शस्त्र, आकाश और पृथ्वी के खजाने, साधना वस्तुएं, दवाएं, अभ्यास, मार्शल कलाएं, ग्रंथ आदि। प्रत्येक वस्तु पूरे खजाना में व्यवस्थित तरीके से वितरित की जाती है। शिष्य, चीजों को चुनने के लिए भाग्य पर भरोसा नहीं करना पड़ता है।
धीरे धीरे खोज करने में समय बर्बाद न करें। संप्रदाय का अर्थ बहुत स्पष्ट है, वे शिष्यों को प्रशिक्षित करने की पूरी कोशिश करेंगे। जाति के भीतर प्रतिस्पर्धा है, और प्रतिस्पर्धा भयंकर होगी। हालांकि जो इनाम शिष्य को मिलना चाहिए वह शिष्य को कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। ठीक है, इस समय महाआचार्य ने कहा, अपनी चमकीली आंखें बंद करो। आपके पास इस खजाना को दूर करने की क्षमता और पर्याप्त शस्त्र हैं। अगर नहीं तो ज्यादा मत सोचो, आपके पास केवल आधा महीना बचा है। अच्छी तरह से साधना करना सही तरीका है, महाआचार्य ने आग्रह किया। सब ने अपने हाथ जोड़े और कहा, मुझे महाआचार्य के निर्देशों का पालन करना चाहिए। हाँ, महाआचार्य ने सिर हिलाया। खजाना लेने के बाद आप वन में अपने आप जा सकते हैं। उसके बाद महाआचार्य मुड़े और चले गए। जैसे ही वह चला गया, वह अचानक मुड़ गया और ध्रुव को देखा। उत्तर शैल शस्त्र आचार्य, तुम्हारा नाम ध्रुव है ना? महाआचार्य ने पूछा। हाँ, ध्रुव ने अपने हाथ जोड़े और जवाब दिया। हाँ, महाआचार्य ने कहा, आप पहले ही लगातार 2 दौर के मूल्यांकन में पहला स्थान जीत चुके हैं। मूल्यांकन का तीसरा दौर, शीर्षक की लड़ाई। आप सबसे शक्तिशाली प्रतियोगी हैं। बेशक आपकी कठिनाई सबसे बड़ी होनी निश्चित है। अगर आप सबसे मजबूत शस्त्र आचार्य का शीर्षक जीत सकते हैं तो आपको जो पुरस्कार मिलेंगे वे आपकी कल्पना से परे होंगे। दूर देखो, यहाँ समय बर्बाद मत करो, बस कड़ी मेहनत करो, महाआचार्य ने कहा, ध्रुव को देखते हुए अनुमोदन और अपेक्षा से भरा हुआ। महाआचार्य को याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ध्रुव ने सलाम किया। महाआचार्य ने सिर हिलाया और फिर पूरी तरह से चले गए। सब जल्दी से अंदर कुछ चुन रहे थे। खजानों का वह चमकदार प्रदर्शन पहाड़ की तरह ढेर हो गया था, जो किसी को भी पागल करने के लिए काफी था। सब अपनी जरूरत की वस्तुओं की दिशा में चले गए। ध्रुव सीधे उस क्षेत्र में चला गया जहां आध्यात्मिक शस्त्र रखा गया था। वह एक उच्च ग्रेड आध्यात्मिक शस्त्र बदलने का इरादा रखता है। अब उसके हाथ पर पर्याप्त आकाशीय पत्थर हैं, और उसके पास एक उच्च ग्रेड आध्यात्मिक शस्त्र भी है। बस एक और मुट्ठी। आप ज्वाला दस्ताने को बेहतरीन आध्यात्मिक शस्त्र में बदल सकते हैं। ज्वाला दस्ताने सिर्फ एक निम्न ग्रेड आध्यात्मिक शस्त्र थे, उसने लंबे समय तक इसका इस्तेमाल नहीं किया था। ज्वाला दस्ताने का सबसे बड़ा प्रभाव ज्वालाओं की शक्ति को बढ़ाना है। एक बार जब ये परम आध्यात्मिक शस्त्र बन जाता है तो 2 ज्वालाओं के साथ ये निश्चित रूप से अपनी ताकत बढ़ाएगा। आध्यात्मिक शस्त्र क्षेत्र तक पहुँचें। ध्रुव ने इसे देखने के बाद उसने एक सांस ली। लकड़ी की मेज पर 1000 से कम आध्यात्मिक शस्त्र नहीं हैं। निम्न ग्रेड आध्यात्मिक उपकरणों से लेकर बेहतरीन आध्यात्मिक उपकरणों तक सब कुछ है। अकेले 100 से कम उच्च ग्रेड आध्यात्मिक शस्त्र नहीं हैं। दर्जनों से कम उत्कृष्ट आध्यात्मिक शस्त्र नहीं हैं। हालांकि जब उसने लकड़ी के मंच पर मोचन अंक देखे तो उसने फिर से भौहें चढ़ाईं। उच्च ग्रेड आध्यात्मिक शस्त्र के लिए 7000 शस्त्र अंक की आवश्यकता होती है। सबसे अच्छे आध्यात्मिक शस्त्र के लिए 30,000 शस्त्र अंक की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन के पहले दौर का इनाम उसके शस्त्र अंक का 3 गुना है। 2200 का शस्त्र अंक 6600 शस्त्र अंक हो जाता है। साथ ही खजाना के अधिकार क्षेत्र के भीतर 3 प्रकार के खजाने लें। तथाकथित अधिकार 6600 शस्त्र अंक के भीतर है। दूसरे शब्दों में, वह उच्च ग्रेड आध्यात्मिक शस्त्र बिल्कुल भी नहीं ले सकता था जब तक इसे सीधे शस्त्र अंक के साथ आदान प्रदान नहीं किया जाता है। उसे मूल्यांकन के दूसरे दौर में 10,000 शस्त्र अंक से सम्मानित किया गया। दूसरे शब्दों में, उसके सभी वर्तमान शस्त्र अंक 16,000 से अधिक हैं। यह एक उच्च ग्रेड आध्यात्मिक शस्त्र के लिए आदान प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इस पर विचार करने के बाद उसने अभी भी नहीं बदलने का फैसला किया। ज्वाला दस्ताने केवल अग्नि नियंत्रण बढ़ाते हैं। शस्त्र शक्ति के साथ उससे लड़ने के लिए यह बेकार है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आधे महीने में मूल्यांकन से निपटना है। ये शस्त्र अंक होना चाहिए और इसे किसी ऐसी चीज के लिए आदान प्रदान करना चाहिए जो वर्तमान युद्ध शक्ति को बढ़ा सके। आखिरकार थोड़े समय में वह फिर कभी ध्रुव के रूप में प्रकट नहीं होगा। ज्वाला दस्ताने के संबंध में कोई जल्दी नहीं है। इसके अलावा मूल्यांकन के दूसरे दौर में वह अभी भी 10,000 अंकों के भीतर कुछ भी प्राप्त कर सकता है। आप बेहतरीन आध्यात्मिक शस्त्र के लिए आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, और जब आप प्रीमियम आध्यात्मिक शस्त्र के लिए आदान प्रदान करते हैं तो आप फिर से हार जाते हैं।
2 बार सोचने के बाद ध्रुव ने आध्यात्मिक शस्त्र क्षेत्र छोड़ दिया। स्वर्ग धन्य पृथ्वी खजाना क्षेत्र में जाओ। अब उसके पास साधना तकनीक, मार्शल कला या औषधि ग्रंथ की कोई कमी नहीं है। स्वर्ग धन्य पृथ्वी खजाना क्षेत्र में आओ। ध्रुव ने देखा, यहाँ का क्षेत्र अभी भी उपविभाजित है। एक तरफ औषधीय सामग्री हैं और दूसरी तरफ विभिन्न राक्षस आंतरिक रसायन और राक्षस रक्त हैं। और विभिन्न सामग्री, छठे स्तर के राक्षस आंतरिक रसायन, 50 शस्त्र अंक। ध्रुव ने गहरी सांस ली। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप अपने सभी शस्त्र अंक को जोड़ते हैं तो आप उनमें से सैकड़ों को नहीं बदल सकते हैं? निराशा में ध्रुव केवल न बदलने का विकल्प चुन सकता था। उन शस्त्र अंकों को बचाया जा सकता है। जब आप भविष्य में पर्याप्त बचत करते हैं तो आप अधिक उन्नत चीज़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं। संप्रदाय कोष में कई खजाने हैं जिनके आदान प्रदान के लिए दसियों हजार शस्त्र अंक की आवश्यकता होती है। हालांकि मूल्यांकन के पहले और दूसरे दौर के लिए पुरस्कार 6600 शस्त्र अंक के नीचे 3 खजाने, 10,000 शस्त्र अंक के नीचे एक ही खजाना, इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। इस पर विचार करने के बाद ध्रुव ने खजाना में खोज जारी रखी। ठीक है, ज़्यादा देर बाद नहीं, ध्रुव एक क्षेत्र में आया। यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत छोटा है। क्षेत्र में लकड़ी की मेज पर भारी खजाना शब्द के साथ एक लेबल लिखा गया है। ध्रुव ने इसे देखा। सामने लकड़ी के मंच पर एक पुतला गेंद थी। 6 लकड़ी की पुतला गेंदें जो 6 सिरों वाले पृथ्वी और 9 गुना की ताकत के साथ 6 पुतलों को छोड़ सकती हैं। अपने उपयोग के लिए आवश्यक शस्त्र अंक 30,000। ध्रुव की आंखें चमक उठीं और वह देखता रहा। 6 सोने की पुतला गेंद 6 सिरों वाले पृथ्वी और 9 स्तरों की ताकत को उजागर कर सकती है। एक पुतला शस्त्र शक्ति में निपुण है। आवश्यक शस्त्र अंक 60,000। ध्रुव ने एक पल के लिए सोचा, 6 सोने की पुतला गेंदों के बीच पुतला। ये शस्त्र भवन परीक्षण में शस्त्र शक्ति में निपुण उन पुतलों के समान होना चाहिए। भारी खजाना क्षेत्र में विभिन्न गुणों के पुतला गेंदें हैं, लेकिन आवश्यक शस्त्र अंक अलग हैं। ध्रुव ने थोड़ी देर के लिए सोचा, खजाना के द्वार पर लौट आया और 2 रखवालों को मिला। 2 वरिष्ठ। ध्रुव ने अपने हाथ जोड़े। हम उत्तर शैल शस्त्र आचार्य। दोनों मुस्कुराए और सिर हिलाया। वे दोनों इन शस्त्र आचार्यों को खजाना में डालते हैं। स्वाभाविक रूप से उन्हें इन शस्त्र आचार्यों की जानकारी, पहचान आदि को अग्रिम में जानने की आवश्यकता होती है। लगातार 2 दौर के मूल्यांकन में पहला स्थान वास्तव में एक प्रतिभा है। हमारे साथ क्या बात है? ध्रुव ने कहा, कनिष्ठ कुछ आदान प्रदान करना चाहता है, लेकिन पर्याप्त शस्त्र अंक नहीं है। मुझे नहीं पता। नहीं, दोनों ने टोक दिया, अगर आपके पास पर्याप्त शस्त्र अंक नहीं हैं, तो आप चीज़ों को नहीं बदल सकते हैं। आपको हमारे करीब आने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ध्रुव ने समझाया, कनिष्ठों के लिए मूल्यांकन के 2 दौर में अतिरिक्त पुरस्कारों के लिए 4 चीज़ें हैं। क्या इन पुरस्कारों को शस्त्र अंक के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है, साथ ही मेरे अपने शस्त्र अंक चीज़ों का आदान प्रदान करने के लिए? यह ... उद्धरण चिन्ह। दोनों हिचकिचाए। ठीक है, उनमें से एक मुस्कुराया और सहमत हुआ। आखिरकार यह मूल्यांकन के 2 दौर में पहला है और कुछ विशेषाधिकार भी होने चाहिए। ये सिर्फ एक सौदा है। खजाना में वापस जाओ। ध्रुव ने 6 लकड़ी की पुतला गेंद का आदान प्रदान किया। लकड़ी की पुतला गेंद लड़ने में अच्छी नहीं है, लेकिन विशाल शरीर। इसके अलावा लकड़ी में एक सच्ची चेतना है और इसका उपचार प्रभाव है। पलायन और लंबी लड़ाई के लिए बड़ी मदद। बेशक, ध्रुव ने 6600 शस्त्र अंक के साथ 3 आइटम और 10,000 शस्त्र अंक के साथ एक आइटम प्राप्त करने का अवसर खो दिया। इसके अलावा एक अतिरिक्त 200 शस्त्र अंक दिए जाते हैं। पर्याप्त 30,000 शस्त्र अंक बनाएं। आदान प्रदान पूरा होने के बाद दोनों कोषाध्यक्ष अस्थायी रूप से चले गए। ध्रुव ने भारी खजाना क्षेत्र में चयन जारी रखा। जब वह आखिरी लकड़ी के मंच पर चला गया तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। यह एक तलवार थी, बेहद तेज, बेहद लुभावनी। वन्यम तलवार संप्रदाय का नंबर 1 खजाना बेहतरीन आध्यात्मिक शस्त्र से आगे निकल जाता है और प्राथमिक उपकरणों के बीच रैंक करता है। आवश्यक शस्त्र अंक 500,000। मूल उपकरण संप्रदाय का नंबर 1 खजाना। ध्रुव ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। मूल उपकरण कुछ ऐसा है जो ध्रुव के शाही राजधानी में आने के बाद ही उसे पता चला कि यह मौजूद है। वह एक जादुई हथियार है जो एक आध्यात्मिक शस्त्र से अधिक उन्नत है।
जहाँ तक क्यों यह अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है। एक इसलिए कि यह बहुत दुर्लभ है, और दूसरा इसलिए कि इसका सीमित उपयोग है। आध्यात्मिक शस्त्र का उपयोग अधिग्रहित और जन्मजात क्षेत्र में किया जा सकता है, और मार्शल कलाकार इसे पकड़ सकता है, और ताकत बहुत बढ़ जाती है। मूल उपकरण, चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, आप इसे मूल्य क्षेत्र के साधना आधार के बिना उपयोग नहीं कर सकते। इसकी आंतरिक शक्ति को पृथ्वी तत्व स्वर्ण कोर की मदद से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। मूल उपकरण को भी निम्न ग्रेड, मध्य ग्रेड, शीर्ष ग्रेड और शीर्ष ग्रेड में विभाजित किया गया है। इसकी दुर्लभता संप्रदाय में कुछ आचार्यों के पास भी नहीं है, और उसके सामने वन्यंग तलवार सिर्फ एक निम्न ग्रेड मूल उपकरण थी। क्या ये संप्रदाय का नंबर 1 खजाना होगा? ध्रुव को विश्वास नहीं हुआ। ध्रुव ने सिर हिलाया, मुड़ गया और चला गया। पृथ्वी तत्व स्वर्ण कोर के बिना वह मूल उपकरण की शक्ति को महसूस नहीं कर सकता था। अधिक देखना बेकार है। जब वह चला गया तो उसने 6 सोने की पुतला गेंदों को देखा। 6 सोने की पुतला गेंदें 9 ताकत के साथ 6 पुतलों को छोड़ सकती हैं, और ये पुतले शस्त्र शक्ति में निपुण हैं। हालांकि इन पुतलों में 9 परत पृथ्वी तत्व की शक्ति है, लेकिन वे सिर्फ एक अर्ध खाली खोल हैं। शामिल शस्त्र शक्ति ज़्यादा नहीं होगी, न ही यह मजबूत होगी। इसके विपरीत वे शस्त्र भवन परीक्षण में पुतले थे। उसके पास जो शक्ति है वह बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन इसमें दिव्य सम्राट स्तर के आचार्यों का शस्त्र शक्ति ज्ञान शामिल है। वे बच्चे हैं। अगर आप उन पुतलों का आदान प्रदान कर सकते हैं, ध्रुव कभी भी अपने शस्त्र अंक को नहीं बख्शेगा। खजाना क्षेत्र छोड़ दें। ध्रुव ने खजाना नहीं छोड़ा। अन्य लोग अभी भी चमकदार रूप से चीजें चुन रहे हैं। वह अकेला है जिसने पहले ही चयन कर लिया है और घूम रहा है। लगभग 1 घंटे बाद अन्य प्रतिभाएं अनिच्छा से अपनी चीजों को समायोजित करती हैं और खजाना छोड़ देती हैं। अधिकांश लोग खजाने चुनते हैं जो उनकी साधना में सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, राधिका ने एक पोर्टेबल जेड पेंडेंट चुना। नाम शीत सूर्य कहता है। शीत सूर्य जेड पेंडेंट, कोमल स्पर्श। इसे व्यक्तिगत रूप से पहने। इसमें सर्दियों में गर्म करने और गर्मियों में ठंडा करने का प्रभाव होता है, और यह मार्शल कलाकार के आकाश और पृथ्वी आत्मा के अवशोषण की गति को 10% से अधिक बढ़ा सकता है। आंधी शस्त्र आचार्य और बाघ शस्त्र आचार्य ने 2 गोलियां चुनी। गोली 6ठे स्थान पर है और इसका प्रभाव शस्त्र शक्ति की धारणा को बढ़ाना है, लेकिन समय केवल 7 दिनों के भीतर है। ध्रुव, तुमने क्या चुना? राधिका ने अचानक रुचि से पूछा। अभी मैंने तुम्हें अकेले घूमते देखा। मैं भारी खजाना क्षेत्र में गया। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि भारी खजाना क्षेत्र में कुछ चीजें हैं जिनका उपयोग इस मूल्यांकन के लिए नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, वे पुतले। ध्रुव ने ज्यादा कुछ कहे बिना अपनी नाक छू ली। संप्रदाय खजाना छोड़ने के बाद लोगों का एक समूह। संप्रदाय के बगल में विशाल वन में जाओ। आधे महीने के साथ कोई भी आराम करने की हिम्मत नहीं करता है। या ध्यान करें और साधना करें, या शस्त्र शक्ति को समझें, या एक दूसरे से सीखें। संक्षेप में, वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। केवल ध्रुव दूर रहा, उस गुफा में वापस जहां ममता और अन्य लोग पहले रह रहे थे। छाया गति घात। ध्रुव ने चुपके से चिल्लाया। कदम रहस्यमय ढंग से चले। पूरे दिन साधना करें। शाम को मैं गुफा में अकेला था, दिन की कदम चाल को याद कर रहा था। उसके बाद मैंने हिमशिला शस्त्र दल तकनीक को समझा। समय धीरे धीरे बीतता गया। दिन ब दिन उसने ऐसा किया। उसका चेतना फव्वारा सामान्य योद्धा की तरह साधना करने के लिए बहुत बड़ा है। बस आधे महीने में ये ताकत बढ़ा सकता है। अब केवल छाया गति घात और हिमशिला शस्त्र दल हैं। 10 दिन बाद गुफा के बाहर एक आकृति, नहीं सटीक रूप से कहें तो एक भ्रम तेजी से चला और चमका। ऐसा लगता है कि कोई निशान नहीं मिला है, लेकिन वास्तव में ये बेहद सूक्ष्म है। भ्रम, ये ध्रुव है। 10 दिनों में भले ही छाया गति घात ने बहुत सारे हत्यारे चाल हासिल नहीं किए हैं, वह पहले से ही कुशल है। ध्रुव संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। इस समय ये पहले से ही गोधूली है। ध्रुव गुफा में लौट आया और हिम की तलवार को समझने लगा। काफी देर बाद ध्रुव क्रॉस लेग बैठा था। अचानक एक आश्चर्यजनक ठंड महसूस हुई। आश्चर्य में उसने अपनी आंखें खोलीं। पहली नज़र में उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। गुफा के चारों ओर मुझे नहीं पता कि यह कब शुरू हुआ और ठंड की एक परत बन गई। ठंड धीरे धीरे बर्फ में बदल गई। अंत में
बर्फ बर्फ के क्रिस्टल की एक परत बन गई। बर्फ के क्रिस्टल स्पष्ट और निर्दोष हैं, एक दर्पण की तरह उसके प्रतिबिंब को दर्शाते हैं। ध्रुव ने अपने हाथ से खटखटाया। बर्फ का क्रिस्टल अक्षुण्ण था और इसने चांद की आंख की एक कुरकुरी आवाज दी। भौहें चढ़ाते हुए ध्रुव ने अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारा। एक गड़गड़ाहट थी। बर्फ का क्रिस्टल थोड़ी देर के लिए कांप गया, लेकिन केवल कुछ बर्फ के चिप्स बाहर फेंक दिए गए और ध्रुव की मुट्ठी पहले से ही लाल थी। वह किक से घायल नहीं हुआ था, लेकिन सीधे बर्फ के क्रिस्टल से टकराया था और बर्फ के क्रिस्टल पर ठंड से पाले से पीड़ित। सांस। ध्रुव ने एक सांस ली। इतना मजबूत, इतना ठंडा बर्फ का क्रिस्टल। ये वही परम हिम है, बिल्कुल उस बर्फीले पुतले के समान। हिमशिला शस्त्र दल अंत में प्रशिक्षित। पृथ्वी तत्व के 5 स्तरों की शारीरिक शक्ति पाले से पीड़ित थी। इसके अलावा इन बर्फ के क्रिस्टलों का उपयोग अभी तक हमलों के लिए नहीं किया गया है, लेकिन खुद को बनाया है। अगर इसका वास्तव में युद्ध में उपयोग किया जाता है, परम हिम की शक्ति बिल्कुल भयानक है। समय दिन ब दिन बीतता गया। एक पल में 5 दिन बीत गए। आज आधे महीने के साधना समय का आखिरी दिन है। गुफा के बाहर एक छोटी नदी है। नदी पर अभी एक आकृति है। आकृति के नीचे नदी जम गई है और बर्फ की मूर्तियां सीधी खड़ी हैं। आकृति तेजी से चलती है, टिमटिमाती है। आकृति के आंदोलन के साथ बर्फ के टुकड़े पूरे आकाश में उड़ गए। हालांकि बर्फ शार्क किसी भी तरह से आकृति को छू नहीं सका। इसके विपरीत वह आकृति के करीब आते ही सिलुएट के हाथ में तलवार से पूरी तरह से नष्ट हो गया था। अगर कोई यहाँ देख रहा है तो वे बेहद आश्चर्यचकित होंगे। साथ ही मुझे बेहद खेद महसूस होगा, क्योंकि बर्फ की मूर्तियाँ इतनी अद्भुत और सुंदर हैं। यह इतना सुंदर है, कला के काम की तरह। लेकिन जब आकृति चल रही है तो ये लगातार नष्ट हो रही है। आकाश में बर्फीले मलबे के नीचे की आकृति, ये हत्या की छाया लग रही थी। सुंदर, धूल भरा, शक्तिशाली और चौंकाने वाला। टूट! आकृति चिल्लाया। अचानक बर्फीला मलबा गायब हो गया। नदी ने अपना प्रवाह फिर से शुरू कर दिया। हत्या की आकृति भी एक सपाट में बदल गई है। आकृति ध्रुव है। इस क्षण मुझे विश्वास है। समझने के लिए 10 दिन, कुशल होने के लिए 5 दिन। हिमशिला शस्त्र दल अंततः छोटे स्तर तक पहुंच जाएगा। ध्रुव संतुष्टि के साथ मुस्कुराया और फिर गुफा छोड़ दी। वन से बाहर, संप्रदाय के अंदर, महाआचार्य पहले ही यहाँ इंतजार कर रहे हैं। शस्त्र आचार्य और नए शिष्य भी यहाँ लौट आए हैं। ध्रुव देर से आया था और सबके चेहरे उलझन में थे। लेकिन किसी कारण से सबको हमेशा लगता था कि ध्रुव बदल गया है। एक अद्भुत आभा है। ऐसा लगता है कि इस क्षण उनकी आंखों में वे अब उनके विरोधी नहीं हैं। यह एक मार्शल कला विशेषज्ञ था जो उन्हें देखने के लिए पर्याप्त था। तुम आदमी, तुम हमेशा आखिरी क्यों दिखाई देते हो? राधिका ने मुस्कान के साथ कहा। समय की कोई अवधारणा नहीं है, यश ने ठंडे अंदाज में कहा। अगर तुम मेरी तरह एक हत्यारे होते, मुझे नहीं पता कि कितनी मौतें। बाघ शस्त्र आचार्य ने भौहें चढ़ाईं और कहा, उत्तरशैल शस्त्र आचार्य, तुम इस आधे महीने कहाँ थे? क्या तुम फिर से घूम नहीं सकते थे? ध्रुव मुस्कुराया और कहा, वन में एक सुंदर दृश्य है। नदी बहती हुई, सफ़ेद बादल तैरते हुए और हर दिन गोधूली में सूर्यास्त देखना एक सुखद बात है। एक मूर्ख तुम्हारे बकवास पर विश्वास करता है। जय ने अपने होंठों को सिकोड़ा। ठीक है। इस समय महाआचार्य ने गहरी आवाज के साथ सबकी छोटी सी चैट को बाधित किया। मूल्यांकन का तीसरा दौर शुरू होने वाला है। मूल्यांकन स्थल संप्रदाय मैदान में है। मैदान पर एक प्रतियोगिता मंच है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि इस दौर के मूल्यांकन में सभी 10 आचार्य मौजूद रहेंगे। अन्य साधारण आचार्य भी लड़ाई देखने आएंगे। क्या आपको मौका मिल सकता है? यह आपके अपने प्रदर्शन पर निर्भर करता है। आखिरकार महाआचार्य मुड़े और रास्ता दिखाया। सब जल्दी से पीछा किया। संप्रदाय मैदान पर एक विशाल प्रतियोगिता मंच है। प्रतियोगिता क्षेत्र के चारों ओर दर्शक सीटें पहले ही स्थापित हो चुकी हैं। पूरे विभाजन शस्त्र आश्रम, सभी आचार्य और दीवान यहाँ हैं। मूल्यांकन में भाग लेने के लिए 36 शस्त्र आचार्य एकत्र हुए, लेकिन यह एक दशक में एक बार होने वाली घटना है। यहाँ तक कि कुछ आचार्य जो साल भर पीछे हटते रहे हैं, विशेष रूप से सीमा शुल्क छोड़ देते हैं और खेल देखने आते हैं। विभाजन शस्त्र आश्रम अगली पीढ़ी के शिष्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता मंच के चारों ओर लगभग 10,000 शिष्य हैं।
मार्शल कला मंच के नीचे 36 शस्त्र आचार्य, साथ ही नए शिष्य जय, यश और अन्य। गर्व से खड़े हो जाओ। उस सम्मान की भावना का आनंद ले जिसने ध्यान आकर्षित किया है। उसके सामने महा आचार्य हैं जो नियमों की घोषणा कर रहे हैं। इस दौर को शीर्षक प्रतियोगिता कहा जाता है। 36 शस्त्र आचार्य, साथ ही नए शिष्य, सभी ने भाग लिया। सबसे पहले दौर में मूल्यांकन किए गए शीर्ष 6 शिष्य और शीर्ष 6 शस्त्र आचार्य। श्रेष्ठ और अधीनस्थ के बीच अंतर करने के लिए मार्शल कला मंच पर जाओ और रैंकिंग निर्धारित करो। मूल्यांकन के पहले दौर में शीर्ष 6 शिष्य वे ध्रुव, यश, जय, साथ ही बाघ शस्त्र आचार्य, आंधी शस्त्र आचार्य और श्याम पवन शस्त्र आचार्य हैं। और क्योंकि यश और जय शस्त्र आचार्य के स्वामी नहीं हैं, इसलिए उनकी रैंकिंग को नवसरिता शस्त्र आचार्य राधिका और उल्का शस्त्र आचार्य दीपक के लिए जगह बनाने के लिए खाली किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, रैंकिंग निर्धारित करने वाला पहला प्रतियोगिता मंच पर वे पहले 6 शस्त्र आचार्य, साथ ही जय और यश, ये 8 लोग हैं। निर्धारित शीर्ष 4 सबसे मजबूत शस्त्र आचार्य के शीर्षक के लिए पात्र हैं। बेशक ये सिर्फ योग्यता है। मूल्यांकन के पहले 2 दौर में वास्तव में शस्त्र आचार्यों की ताकत मोटे तौर पर दिखाई गई है। हालांकि पहले 2 दौर में कम या ज्यादा अन्य कारक थे। खासकर दूसरे दौर में भाग्य का एक घटक भी है और तीसरा दौर एक वास्तविक शक्ति प्रतियोगिता है जो अलग है। इसके अलावा सभी को दूसरे दौर में लाभ हुआ है। ये लाभ निश्चित रूप से शस्त्र आश्रम के बाहर उपलब्ध नहीं हैं। या कुंग-फू, या मार्शल कला, या शस्त्र शक्ति ज्ञान और वास्तविक युद्ध अनुभव बढ़ाएं। या हो सकता है कि यह साधना में सुधार करना हो। संक्षेप में, उन्होंने 1 से अधिक परीक्षण पास किए। 1 से अधिक लाभ हैं। ये लाभ थोड़े समय में उनकी ताकत को बहुत बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं। संप्रदाय द्वारा दिए गए आधे महीने का साधना समय उन्हें इन लाभों को पूरी तरह से समझने की अनुमति देना है। बेशक ये लाभ उन्हें कितनी ताकत बढ़ा सकते हैं, उनकी अपनी अंतर्दृष्टि और प्रतिभा पर निर्भर करता है। तो इस तीसरे दौर में हम जमीन पर लड़ेंगे। कौन मजबूत है और कौन कमजोर है, यह अभी भी अज्ञात है। इसके अतिरिक्त 36 शस्त्र आचार्य और नए शिष्य सभी ने मूल्यांकन के इस दौर में भाग लिया। हालांकि वंशैल शस्त्र आचार्य, कृष्णचंद्र शस्त्र आचार्य, मेघ शस्त्र आचार्य और अन्य शस्त्र आचार्य पहले ही हार चुके हैं। हालांकि मूल्यांकन का तीसरा दौर अपनी ताकत दिखाने का एक अवसर है। यह आचार्यों द्वारा शस्त्र आचार्यों की प्रतिभाओं का एक निरीक्षण भी था, इसलिए वे भी खेलते हैं। हालांकि उन्होंने सबसे मजबूत शस्त्र आचार्य के शीर्षक के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की। हालांकि ध्रुव, जय और अन्य 8 लोग वास्तविक ताकत के मामले में उनसे हार गए। अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बस रखो, वंशैल शस्त्र आचार्य को शस्त्र आचार्य को हराने के लिए इंतजार करने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन ये ध्रुव सहित 8 लोगों को अयोग्य घोषित कर सकता है। ये ध्रुव 8 लोगों के लिए बहुत प्रतिकूल दिखता है। हालांकि सबसे मजबूत शस्त्र आचार्य का शीर्षक ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में बनाया गया था, तभी इस शीर्षक की महिमा, साथ ही संबंधित पुरस्कार और शक्ति का प्रदर्शन किया जा सकता है। ज्यादा देर बाद नहीं, महाआचार्य ने नियमों की घोषणा की। महाआचार्य ने सभी को देखा और प्रतीकात्मक रूप से पूछा, क्या कोई सवाल है? नहीं, सब ने जवाब दिया। चूंकि कोई नहीं है तो मंच पर आओ, महाआचार्य चिल्लाया। हाँ, ध्रुव 8 लोगों ने सलाम किया। बाद में 8 आकृतियां प्रतियोगिता मंच पर कूद गईं। जहां तक अन्य शस्त्र आचार्यों और नए शिष्यों के बीच की लड़ाई है, उसके बाद अभी नहीं। रेफरी लंबे समय से विशाल प्रतियोगिता मंच पर यहाँ है। रेफरी एक बूढ़ा आदमी है, 9 गुना साधना आधार के साथ। संप्रदाय में सबसे मजबूत दीवानों में से एक। 8 मंच पर कूदने के बाद पहला ड्रॉ था, फिर शीर्ष 4 तय करने के लिए 2 द्वंद्व। बेशक क्योंकि केवल 8 लोग हैं, ड्रॉ केवल थोड़े समय के लिए है। यश पहले खेलने वाला था, उसने नंबर 1 निकाला और उसकी विरोधी नवसरिता शस्त्र आचार्य राधिका है जिसने 8वां निकाला। ध्रुव और अन्य 5 लोग अस्थायी रूप से प्रतियोगिता मंच के कोने में पीछे हट गए। विशाल प्रतियोगिता मंच के केंद्र में यश और राधिका का युद्ध का मैदान है। महिला, यश ने अपने सामने राधिका को देखते हुए भौहें चढ़ाईं। क्या तुम खुद नीचे जाओगी या मैं तुम्हें नीचे लात मारूंगा? ये बयान सामने आया। कोने में 5 लोगों ने अपनी आंखें घुमाईं।
ईमानदारी से कहूँ तो राधिका एक सुंदरी है। भले ही यह एक लुभाना नहीं है, ये भी बहुत आकर्षक है, लेकिन यश की आंखों में ये सिर्फ एक गुलाबी खोपड़ी थी। ध्रुव खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका। उसने पहले इसके बारे में सुना था जब वह उत्तर शैल नगर में था। यश एक लड़ाई संगी है। उसकी आंखों में मार्शल कला साधना के अलावा, लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं है। प्रतियोगिता ताइवान जोंग जोंग। अशिष्ट। राधिका ने अपनी सुंदर आंखें घूरते हुए कहा, यश तुम सिर्फ टूटे हुए गूढ़ साधना का 7वां स्तर हो। कौन नीचे जाएगा ये जरूरी नहीं है। आखिरकार राधिका ने एक बड़ा हाथ हिलाया। एक विशाल घुमावदार पानी हवा में प्रकट हुआ। फिर पानी सीधे आकाश में दौड़ गया। उच्च ऊंचाई पर सभी दिशाओं में फैल गया। काफी देर बाद 10 मील के दायरे में एक दहाड़ थी। सब हैरान थे और आकाश की ओर देखा। मैंने देखा कि सभी दिशाओं में विशाल पानी के जेट समय समय पर आकाश में बढ़ गए और फिर सफ़ेद बादलों में विलय हो गए। अंत में राधिका के सिर के ऊपर जमा हो गया। उसने वास्तव में अपने शरीर में सच्ची चेतना को एक गाइड के रूप में इस्तेमाल किया और इसे पानी के साथ आकाश में भेजा। अपने उपयोग के लिए खुद के ऊपर 10 मील के दायरे में सभी पानी के स्रोतों को आकर्षित करें। साथ ही उसकी आभा बहुत बढ़ गई। साधना टूटे हुए गुण के 7वें स्तर से टूटे हुए गुण के 9 स्तरों तक बढ़ गया है। खेल देख रहे आचार्यों ने अचानक विस्मय किया। अरे, क्या लड़की का इस्तेमाल आचार्य लो के जल नियंत्रण योद्धाओं द्वारा नहीं किया जाता है? आचार्य लो विभाजन शस्त्र आश्रम के एक प्रसिद्ध आचार्य हैं। दिव्य सम्राट स्तर में वे सभी मजबूत लोग हैं जो ताकत में पहले स्थान पर हैं। और कोंगशुई वुशुंग उसकी प्रसिद्धि स्टंटों में से एक है। तेज आंखों वाले आचार्य ने स्वाभाविक रूप से इसे एक नज़र में पहचान लिया। जाहिर है, राधिका को मूल्यांकन के दूसरे दौर में मौका मिला। दूसरी तरफ यश नहीं चला है। राधिका के शूट करने के लिए तैयार होने तक प्रतीक्षा करें। उसने ठंडे अंदाज में पूछा, महिला, क्या तुम तैयार हो? राधिका ने शब्दों को सुनकर अपना सुंदर चेहरा सिकोड़ लिया। वह कितनी अभिमानी हो सकती है। यश द्वारा हर समय घृणा की जाती है। गधा, तुम ही हो जिसे मंच से उड़ा दिया गया था। राधिका चिल्लाए। उसके हाथ में कई पानी के कॉलम एक तैराकी ड्रैगन की तरह यश पर हमला किया। यश न तो चकमा देता है और न ही चकमा देता है। जब तुम लौंग उसके सामने आया तो उसका आंकड़ा अचानक चमक गया और तुरंत गायब हो गया। और से जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही राधिका के सामने था। राधिका की गर्दन पर एक चाकू ठंडा रखा गया था। तुम्हें किसने बताया कि मैं टूटे हुए गूढ़ 7वें चरण से हूँ? यश ने ठंडे अंदाज में कहा। मूर्ख महिला, अगर तुम और मेरी उत्तर शैल नगर योद्धाओं में कुछ दोस्ती नहीं होती, मैं अभी तुम्हारी जान चाहता हूँ। यश ने कहा। एक हथेली बाहर निकल गई। राधिका के पास बचने का समय नहीं था, इसलिए वह केवल बेहोशी से थप्पड़ मार सकती थी। 2 हथेलियां छूटी, एक धक्का लगा। राधिका को सीधे प्रतियोगिता मंच से उड़ा दिया गया था। हालांकि वह घायल नहीं हुई थी, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा पीला था। आचार्यों की सीट में खेल देख रहे एक बूढ़े आदमी ने अचानक सिर हिलाया। इस छोटी लड़की में अच्छी योग्यता है। जब मूल्यांकन खत्म हो जाता है, अगर वह चाहती है तो वह अंदर आ सकती है। बोलने वाला बूढ़ा आदमी आचार्य लो था। मार्शल कला मंच में राधिका ने गुस्से से ठोकर मारी। वह जानती थी कि उसे शीर्षक बिल्कुल नहीं मिलेगा। हालांकि मुझे इतनी तेजी से हारने की उम्मीद नहीं थी। यश। राधिका ने यश को गुस्से से देखा, अपनी मुट्ठी उठाए और कहा, तुम ज्यादा देर तक अभिमानी नहीं रहोगे तुम। राधिका रुक गई, अपनी आंखें फेर ली, ध्रुव को देखा और कहा, ध्रुव, मेरा बदला लेने में मेरी मदद करो। ध्रुव चौंक गया था। काटो। यश ने ये सुना, तिरस्कार से कहा, केवल वह योग्य नहीं है। केवल एक व्यक्ति है जो मेरा विरोधी हो सकता है। आखिरकार यश मुड़ गया और कोने में चला गया। इस समय रेफरी ने घोषणा की, यश इस लड़ाई को जीतता है। अगली लड़ाई नंबर 2 उत्तर शैल शस्त्र आचार्य और नंबर 7 बाघ शस्त्र आचार्य। ध्रुव और बाघ शस्त्र आचार्य प्रतियोगिता मंच के केंद्र की ओर चलते हैं। दर्शक स्टैंड में बहुत चर्चा थी। क्या वह उत्तर शैल शस्त्र आचार्य है? अधिकांश आधे साल पहले पूरे संप्रदाय की सांस उसके शस्त्र आचार्य के जागरण के कारण हिंसक थी। चरम सीमा स्तंभ के प्रबुद्ध लोगों का 10% लगता है कि उनके पास 3 सिर और 6 हाथ नहीं हैं। वह कितना मजबूत है।
संप्रदाय के शिष्य, साथ ही दीवान, बहुत बातें कर रहे थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कुछ आचार्यों ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उनके भाव उदास हो गए। फोल्डेड हैंड्स। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और जुड़ें हमारे साथ हर नई कहानी सुनने के लिए।